हरभजन पाजी तो खुद ही कह रहे हैं कि आज पिछले दिनों मुंबई मिले थे कि मेरे रमेश जी ने मेरे सिग्नेचर बनाए थे और मैं चैंपियंस लीग मुझे जीतने का आशीर्वाद दिया था, तो मैं मुंबई इंडियंस चैंपियंस लीग जीती। इनको मैं जानता हूँ पहले से। ये जो मैंने साइन किए हैं ये इन्हीं ने सिखाए थे मुझे। ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर मैं ऐसे साइन करता रहूँगा तो काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट किया था इन्होंने। हाँ जी, तो एक मैच था वो, तब मैं मुंबई इंडियंस के लिए पहली बार कप्तानी मैं कर रहा था, वो ट्रॉफी पहली बार मैंने जीती थी। तब इन्होंने मेरा कंपैरिजन किया था डैनियल विटोरी, सामने आरसीबी के कैप्टन थे, तो इन्होंने साइन देके बता दिया कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीतेगा और सीरीज जीतेगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो एक पेपर और पेन लेकर अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर लीजिए। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दो भाई थे, दोनों के सिग्नेचर अलग अलग होंगे। एक ने बहुत तरक्की की, एक का बट्टा बैठा हुआ है। दूसरी तरफ मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स की बात करूं, बहुत सारे एक्टर्स की बात करूं, क्या सबकी तरक्की के पीछे उनका सिग्नेचर है? आपका खुद का सिग्नेचर नेगेटिव है तो आप अर्श से फर्श पे आएंगे। और उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है सिद्धार्थ मालिया, जो कि विजय मालिया जी के बेटे हैं। सिद्धार्थ मालिया इंडिया में दिखता था आईपीएल मैचों में, तो मैंने अंबानी मैडम की पार्टी में खुद उसका सिग्नेचर अपने हाथ से लिया था। अच्छा। तब मैंने कहा ये जहाज तो डूबेगा। इरफान खान का जो सिग्नेचर है जी, इरफान खान के सिग्नेचर में नेगेटिव एनर्जी है कि इरफान खान, आप कैसा होना चाहिए सिग्नेचर? दर्शकों समझ लीजिए कि सिग्नेचर जितना सिंपल होगा, जितना रीडेबल होगा, आपकी लाइफ उतनी काम, उतनी सेफ हो जाएगी। अगर सेफ्टी लग का सिग्नेचर बन जाता है तो मैंने 17 सालों के अनुभव में ये पाया है तुषार जी, 90% लोगों की लाइफ सेफ रहती है। और जब सिग्नेचर आपका अंडरलाइन होगा दोस्तों, समझ लो किसी भी फील्ड में, किसी भी पोजीशन पे चले जाओ आप। नमस्कार, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट आप लोगों के लिए हाजिर है। अब आज बात हम अक्सर किस्मत की करते हैं। हम कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह तो होगी। बिना वजह के कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आपका किया गया एक सिग्नेचर आपकी ज़िंदगी में तरक्की या आपको ज़मीन पर पटकनी कुछ भी दे सकता है? अब आप कहेंगे कि सिग्नेचर का इतना मायने कैसे हो सकता है? बहुत हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 घंटे के अंदर जो मेरी बातचीत आज के हमारे गेस्ट से हुई है, उन्होंने हमें बहुत कुछ समझा दिया है और मैं चाहता हूं कि वो सारी चीज़ें आप भी समझें। इसीलिए मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की भी बात करूंगा। आज मैं बहुत सारे लोगों के जो सक्सेसफुल हैं या जो सक्सेसफुल नहीं हैं उनकी भी बात करूंगा कि क्या उनकी सक्सेस और सक्सेस ना होने के पीछे क्या सिग्नेचर एक वजह था। तो चलिए बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं पहले करा देता हूं, क्योंकि एक लंबे समय से लगातार सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर, ग्राफोलॉजी पर उनकी पकड़ है। रमेश राही यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे आज स्टूडियो में हैं तो मैं आपसे पूरा ज्ञान लेकर जाऊंगा। आज मैं चाहूँगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेकर मेरे मन में जितने सवाल हों या मेरे व्यूअर्स के मन में जितने सवाल हों उन सबके जवाब आप दें। और सारी चीज़ें हम ना एक इंटरेक्टिव वे में करेंगे, ऐसे बातें नहीं करेंगे, हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो एक पेपर और पेन लेकर अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर लीजिए। एक बार सिग्नेचर मार के रखिए, फिर हम आपके सिग्नेचर को भी, मतलब हम 80% क्वेश्चन तो कवर कर ही लेंगे उसमें कि कहाँ पर कमी है, हो सके तो उसको बदल देना। सर, सबसे पहले मैं बहुत मोटी मोटी बात पूछता हूँ जी। हम बेसिक सवालों पे नहीं जाते, मोटे मोटे बात पे आते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दो भाई थे, दोनों के सिग्नेचर अलग अलग होंगे। एक ने बहुत तरक्की की, एक का बट्टा बैठा हुआ है। दूसरी तरफ मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स की बात करूं, बहुत सारे एक्टर्स की बात करूं, क्या सबकी तरक्की के पीछे उनका सिग्नेचर है या और भी चीज़ें मायने रखती हैं? तुषार जी, तरक्की के पीछे तो बहुत चीज़ें मायने रखती है। जो जीवन में मेरा अनुभव रहा पिछले 15-20 साल से, मैं 17 साल से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे ही काम कर रहा हूँ। इसी का एक स्टूडेंट हूँ और इसी का एक मेंटर हूँ, इसी का एक टीचर हूँ। इसके साथ मैंने ये देखा है कि तरक्की होने के लिए तो बहुत चीज़ें काम करती हैं। अब और कई चीज़ आपकी तरक्की करा सकती है, बट उस तरक्की पे सस्टेन होने के लिए, उस तरक्की को आनंद से जीने के लिए सिग्नेचर का गुड लक होना, सिग्नेचर में गुड लक एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आपको किसी भी वास्तु ज्योतिष की वजह से या कोई भी ज्योतिष कृपा की वजह से आपकी तरक्की हो जाती है, पेरेंटल प्रॉफिट ले लीजिए आपको,
और आपका खुद का सिग्नेचर नेगेटिव है तो आप अर्श से फर्श पे आएंगे। और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिद्धार्थ मालिया, जो कि विजय माल्या जी के बेटे हैं। अच्छा। जब विजय माल्या जी की सत्ता ट्रांसफ़र हो रही थी 2011-12 में, सिद्धार्थ मालिया इंडिया में दिखता था आईपीएल मैचों में, तो मैंने अंबानी मैडम की पार्टी में खुद उसका सिग्नेचर अपने हाथ से लिया था। अच्छा। और जैसे ही मैंने सिग्नेचर उनका लिया तब मैंने कहा ये जहाज़ तो डूबेगा, ठीक है, मतलब हमारी भाषा में कि ये बंदा अर्श से फर्श पे ले जाएगा इस कंपनी को। अब देखिए जब सत्ता ट्रांसफ़र हो रही थी, अब विजय माल्या सत्ता उनको देने वाले थे, बिजनेस वो करने वाले थे इंडिया में हर चीज़ का। अब उनका सिग्नेचर इतना नेगेटिव था, वो क्या था, अर्श से फर्श पे। तो कंपनी कहाँ चलेगी, अर्श से फर्श पे। अच्छा। तो सिग्नेचर मैंने ये देखा है अगर आपका सिग्नेचर गुड लक नहीं है तो आप अब किसी भी पोजीशन पे पहुंचकर भी उसका एंजॉय नहीं कर सकते। उसमें 2 एग्जांपल और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। दर्शकों, उसमें एग्जांपल देखिए, इरफान खान। इरफान खान एक शानदार सेलिब्रिटी थे, शानदार एक्टर थे। उनका सिग्नेचर नेगेटिव है एज पर आवर रीडिंग, और नेगेटिव सिग्नेचर होने की वजह से क्या हुआ, सब कुछ उनको मिला और मिलने के बाद ऐसे फिसल गया जैसे हाथ में से रेत। उनको जो बीमारी हुई, उस बीमारी से हज़ारों लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने लंदन में इलाज कराया, अमेरिका में इलाज कराया, लेकिन वो नेगेटिव सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने उनको, कहते ना, कैरियर कितना भी बड़ा था उन्हीं को ख़त्म कर दिया। और दूसरी बात करूँगा मैं माइकल जैक्सन की। दर्शकों गूगल में आप माइकल जैक्सन का जब सिग्नेचर देखेंगे, अब हमारे सामने जैसे इरफान खान का जो सिग्नेचर है जी, ठीक है, इरफान खान का अब सिग्नेचर में नेगेटिव एनर्जी क्या है। इरफान खान के सिग्नेचर में नेगेटिव एनर्जी है कि इरफान खान, आप दर्शकों जैसे देख रहे हैं, सिग्नेचर के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अगर सिग्नेचर, इरफान खान का सिग्नेचर देखेंगे, सेकंड पार्ट में ज़्यादा चला गया। अच्छा। सेकंड पार्ट में ज़्यादा चला गया। जब सेकंड पार्ट में सिग्नेचर की एनर्जी फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा हो जाती है तो आदमी को अक्सर पेट से रिलेटेड बीमारियां होती है। ओह। तो शायद, मुझे तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं पता, बट शायद उनको स्टमक कैंसर हुआ होगा अगर वो कैंसर जगह हैं, या पेट से रिलेटेड। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है, इनके सिग्नेचर में नेम और फेम, जो ब्रांडिंग पॉइंट है, वो है 0। अच्छा। और ये इनको नेम और फेम इतनी बड़ी मिल गई थी, मेरे हिसाब से ये अमिताभ बच्चन के पैरेलल खड़े हो गए थे। मतलब इनकी एक अलग ही ब्रांड, एक अलग पहचान थी, एक अलग ब्रांड थे, मतलब है ना। तो इतनी बड़ी ब्रांड, और सिग्नेचर में मैंने ये पाया है, अगर सिग्नेचर में नेम और फेम की पॉइंट 0 हैं, तो अगर आपको किसी भी पद्धति की वजह से, किसी भी टैलेंट की वजह से, किसी भी हार्डवर्क की वजह से, किसी भी ब्लेसिंग की वजह से आपको कोई मुकाम मिल गया, कोई गद्दी मिल गई, तो आप अर्श से फर्श पे आएंगे। अच्छा। और आप जीवन से भी जा सकते हैं। इरफान खान उसका एग्जाम्पल है। अब नेम और फेम के पॉइंट क्या होते हैं सिग्नेचर में? नेम और फेम का पॉइंट होता है कि आपका नाम का जो पहला लेटर है वो ऐसे विजिबल होना चाहिए जैसे कि ईद में चांद चमकता है। अच्छा। ठीक है, जिसका अगर पहला लेटर क्लियर है और वो स्कूल में टीचर हो, वो पीएन हो, वो आईएएस हो, वो मेंटर हो, वो क्रिकेटर हो, वो जिस भी पोजीशन पे काम करेगा तो उसकी रिस्पेक्ट उस जगह पे ज़बरदस्त रहेगी। अच्छा। अब इरफान खान का अगर इरफान खान की फोटो हटा दे तो कोई इस सिग्नेचर को देख के बता सकता है कि ये इरफान खान का है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इसका नेम और फेम का पॉइंट सिग्नेचर में 0 हो गया। और नेम और फेम मिल गई इसको सबसे बड़ी। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर आपने मेरे रूल का पालन नहीं किया तो आप अर्श फर्श पे आएंगे। अच्छा। और दर्शकों, इसको मैं खुद एक इसका एग्जाम्पल हूँ। मेरा एक सिग्नेचर था दर्शकों, मैं अपना सिग्नेचर भी ड्रा करके दिखाता हूँ। मैंने जब अपना एक सिग्नेचर ये बनाया था 2008 में, ये सिग्नेचर इसलिए बनाया था इस तरह का कि ये एयरफोर्स में साइन करने में आसानी होती थी, तो मैंने एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर आराम से आ जाता था, तो मैंने बना दिया। और मैं 2011 में क्रिकेटर्स का मेंटर बना। 2012 में मैं आईपीएल टीम का काउंसलर बना। 2013 में मैं एकता कपूर, ठीक है, एटसेट्रा मुंबई, शाहरुख खान, SRK, यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं इस चैनल पे ये सब आने के बाद 2014 में मैं बैक टू रेवाड़ी हो गया। शाहरुख खान के साथ एनटीवी में मेरा शो सिलेक्शन था। एनटीवी में शाहरुख खान शो लेके आया था, सबसे शाना कौन। हाँ। उसमें शाहरुख खान ने मुझसे पूछा था सिग्नेचर क्या होता है, कैसे काम करता है। सोचो तुषार जी, अगर मैं उस शो में चला जाता तो आप मुझे कहाँ ढूंढते आज। सही बात है। मैंने उनको आप तो बुलाने से नहीं आते। मैंने उनको कहा कि आप शाहरुख खान को कितने करोड़ दे रहे हो,
तो बोला इतने, मैंने कहा इतने लाख तो मुझे दो। उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको हम अपोजिट खड़े कर रहे हैं, आप देखना आप पे करोड़ों बरसेंगे, आप आ जाओ। लेकिन क्योंकि मेरे सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्लियर नहीं है दर्शकों, जब ये फर्स्ट लेटर क्लियर नहीं है तो या तो आपको बड़ी ब्रांडिंग की पोजीशन आपको जब आएगी तो आपसे गलती हो जाएगी, अच्छा, आप खुद ही उसको लात मार दोगे, फाइनल मैच में हार जाएंगे। हाँ, और या अगर आप पहुंच भी जाओगे तो वहाँ सस्टेन नहीं कर सकते। तो मैं मतलब भगवान ने गुड लक सिग्नेचर मुझे कहाँ भेजा, क्रिकेट्स का मेंटर, आईपीएल काउंसलर, बॉलीवुड बालाजी टेलीफिल्म में, बालाजी टेलीफिल्म मुंबई में मेरा ये मोहब्बत सीरियल जो कि 2013 में टेलीकास्ट हुआ था, मेरा कैरेक्टर था बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। और डायरेक्टर वाज वीपिंग की रमेश जी, एक 10 दिन का कैरेक्टर आपको मिला है लॉन्चिंग में, और ये 10 दिन आपने कर लिए तो एकता कपूर जी कब इसको 1000 दिन का बना देगा आपको पता नहीं लगेगा। बिल्कुल। प्लीज़ कम, मेरे मुंह से ना निकल गई। मतलब मैं आज आपके सामने तुषार जी बैठा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ भगवान का बहुत धन्यवाद कि मुझे एयरफोर्स के शोल्डर से निकाल के उस लेवल पे भेजा कि मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के सामने ना कर पाया। बिल्कुल। हालांकि ना करने का मुझे कॉन्फिडेंस बड़ी बात है, मुझे दुख है, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी, कितनी बड़ी है। बिल्कुल। मैंने एसआरके के अगेंस्ट अपने शर्तों पे मैं नहीं गया। हालांकि आज एसआरके के साथ मैं मिलना चाहूँ तो हो सकता है मेरे 20-50 लाख रुपए लग जाए 1 घंटे की मीटिंग में। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त मेरा एक ये कह लीजिए कि जब नेम फेम का पॉइंट मेरे सिग्नेचर में माइनस था, तो जब नेम फेम मेरी बहुत बड़ी हो सकती थी तो मेरे मुझसे खुद गलतियां हो गई। तो दर्शकों, अगर आपका सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट लेटर क्लियर होने के बाद आप चाहे अपने ससुराल में जाओ, अपने ऑफिस में जाओ, अपने कार्यस्थल पे जाओ जी, किसी भी फील्ड में रहोगे, वहाँ आपकी रेस्पेक्ट और आप नंबर 1 रहेंगे। आपकी रेस्पेक्ट और रुतबा जी, आपकी ईगो को सेटिस्फाई करता रहेगा और आपका मुकाम मेंटेन रहेगा। अच्छा रमेश जी, आपने बड़ी अच्छी बातें करी और मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि सिग्नेचर किसी के फेलियर और किसी के सक्सेस के पीछे की कितनी बड़ी वजह है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने अभी शुरुआत में सवाल में भी कहा कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक ही घर में पले बड़े, एक ही पिता धीरूभाई अंबानी ने दोनों को बिजनेस करना सिखाया, दोनों ने अपनी स्ट्रैटेजी को आगे रखा, एक फेलियर और एक सक्सेस। मैं दोनों के सिग्नेचर मैंने निकाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को देखें और बताएं ऐसी कौन सी वजह थी कि ये मुकेश अंबानी साहब सक्सेसफुल आदमी हैं और ये दूसरे जो इनके भाई हैं अनिल अंबानी वो फेलियर की तरफ है। देखिए दर्शकों, इसमें आप सिग्नेचर जब देखेंगे तो मुकेश अंबानी का सिग्नेचर, ये अनिल अंबानी का सिग्नेचर, सॉरी अनिल अंबानी का जो सिग्नेचर है वो जैसे भी जाने के बाद यहाँ पे ऐसे एंड कर रहा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। हाँ। और बाद में इसमें एक अंडरलाइन है, 2 डॉट है, ये सिग्नेचर है, ठीक है। तो दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति का सिग्नेचर, खासतौर पे वो सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, अगर फिनिशिंग पॉइंट पे अगर वो रिवर्स हो गया, अच्छा रिवर्स हो गया, इसका मतलब जो भी उसके पास पैसा है, अगर उस पैसे से एफडी कर देता तो जीवन अच्छा जी सकता है, लेकिन वो ग्रोथ करने के जितने भी चांस करेगा वो रिवर्स करेगा, वो जितने भी ग्रोथ करने के चांस करेगा वो माइनस जाएगा। और दूसरी बात, इसके सिग्नेचर में डायगोनल अंडरलाइन भी है। बिल्कुल। तो डायगोनल अंडरलाइन भी आदमी का ब्रांड, आदमी का ऑरा तो बनाती है, लेकिन उसको अर्श से फर्श पे ले आती है, और इसीलिए ये सफलता की सीढ़ियां चढ़कर फिर नीचे आ गए। हाँ, सफलता तो इनके चारों तरफ थी। बिल्कुल। एक जमाने में मुकेश अंबानी को कोई नहीं जानता था, अनिल अंबानी को हर कोई जानता था। ये तो बहुत बड़े ब्रांड थे, क्योंकि जिसके सिग्नेचर में तो डॉट होते हैं उसका ऑरा, उसकी ऑरे की ब्रांडिंग कई 100 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, कई 100 गुना बढ़ जाती है। तो अगर, और दूसरी, इस अंडरलाइन, इस डॉट ने इनका इतना नुकसान नहीं किया, इनका नुकसान किया पेन को इन्होंने यहाँ ला के रोक दिया। अगर इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते थे ये? अगर ये इसी सिग्नेचर को, अगर ये जब यहाँ गए तो इसी सिग्नेचर को अपने ये जो इन्होंने रिवर्स किया, इसको अगर आगे की तरफ करके छोड़ देते तो चीज़ें आज डिफरेंट होती। अच्छा, वहीं आप मुकेश अंबानी जी का जब सिग्नेचर देखेंगे दर्शकों, तो उनका सिग्नेचर देखिए जहाँ स्टार्ट होता है। एक तो सबसे अच्छी बात है वो पेन कहीं नहीं उठाते, वो कहीं भी पेन नहीं उठाते, चल रहा है, हाँ, कहीं भी पेन नहीं उठाते। और पेन नहीं उठाने के बाद वो वापस लाते हैं पेन को, लेकिन वापस लाके यहाँ से निकाल ले जाते हैं। बिल्कुल। तो रिवर्स वाली जो बात आप कह रहे थे वो नहीं है। रिवर्स वाली बात जो इन पे लगने वाली थी वो इनकी फाइनेंशियल एनर्जी बन गई। ये जो राउंडल जितने होते हैं सिग्नेचर में, इनको हम मनी आइलैंड बोलते हैं। अच्छा, मतलब पैसे का आइलैंड है। तो जिसके सिग्नेचर में ये मनी आइलैंड है, किसी तरह भी कहीं भी आ गया तो दोस्तों उसके पास पैसा आएगा और पैसा रहेगा। मतलब कहने, मान लो फॉर एग्जांपल ये सिग्नेचर किसी व्यक्ति का है और वो स्कूल में टीचर है, तो उसका भी सेविंग आपको अच्छी मिलेगी। वो आईएएस है तो भी सेविंग अच्छी मिलेगी।
तो ये जो मनी आइलैंड इतना पावरफुल है, लेकिन इसी सिग्नेचर में जो मैं एक गलती देख रहा हूँ मुकेश अंबानी जी से, वो ये है कि जो ये नीचे लाए तो ये इन्होंने इसको पार नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, तो पेन को जो नीचे ला के रोका है, हाँ। तो मेरा मानना है कि इनका जो बुढ़ापा होगा, जो इनका ओल्ड एज होगी, जो अभी चालू हो चुकी है, उसमें इनको इमोशनल सेटबैक, मेडिकल सेटबैक जरूर अनहोनी ये दिखाई देते हैं। अच्छा, कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन बुढ़ापा अच्छा नहीं है। ये सिग्नेचर इनका ये इसलिए कि अगर ये जो मैंने किया है, अगर इस तरह आगे कर देते तब तो बढ़िया है, अपने सिग्नेचर को उसके आगे ले जाते अगर ये। आगे ले जाते। इन्होंने उसको वो रिवर्स गियर को तो इन्होंने मनी आइलैंड बना दिया जी। और मनी आइलैंड बना के जो नीचे जो रोका, इसका मतलब ये बुढ़ापे के लिए नहीं है। अच्छा, यानी कि किसी के भी सिग्नेचर का जो लास्ट पार्ट होता है वो बुढ़ापा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बुढ़ापा है और किसी भी प्रोजेक्ट की वो आखिरी चीज़ होती है। अच्छा, तो उसमें ये इसके इतने चांसेस, मतलब ये कह लीजिए कि अगर इस सिग्नेचर में नेगेटिव क्या है तो यही एक चीज़ नेगेटिव है। अच्छा, मैं सीधे सीधे एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड बढ़िया सिग्नेचर क्या होना चाहिए, और किसी को भी साइन करते हुए या साइन बनाते हुए, क्योंकि जो लोग अभी बच्चे होंगे जो 18, 17, 16 साल की उम्र में होंगे, वो अपना सिग्नेचर भी क्रिएट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कभी कैसे डिज़ाइन मारेंगे, कभी कैसे कौन सा अच्छा लग रहा है, कैसा होना चाहिए सिग्नेचर? तुषार जी, मुझे आप कोई नाम बताइए, मैं उसी हिसाब से डिजाइन करूँ। चले हम कार्तिक नाम सोच लेते हैं कि कार्तिक नाम का एक शख्स है जिसको अपना सिग्नेचर बनाना है, तो क्या होना चाहिए? कार्तिक की स्पेलिंग बोलिए। KARTIK। अब कार्तिक नाम सिग्नेचर साइंस में पहली बात तो दर्शकों समझ लीजिए कि सिग्नेचर जितना सिंपल होगा, जितना रीडेबल होगा, आपकी लाइफ उतनी काम, उतनी सेफ हो जाएगी। अच्छा, अगर कार्तिक सिग्नेचर ऐसे बनाता है, एक ये तरीका भी है। कार्तिक सिग्नेचर ऐसे बनाता है, एक ये तरीका भी है। कार्तिक अपना सिग्नेचर ये तरीका भी है। तो दर्शकों, अगर मैं मुझसे पूछते हैं तुषार जी कार्तिक का सिग्नेचर कैसा होगा, तो मैं कहूँगा के को बिल्कुल राउंडल ना करके कार्तिक का सिग्नेचर, ये जो के है इसको वो मनी लूप का नाम दे, ठीक है, और यहाँ से इसको आगे स्ट्रेच करें और एक डॉट यहाँ लगाएं। मतलब ये सिग्नेचर रीडेबल भी है। हाँ, ठीक है, हाँ, क्लियर है। और इसमें मनी आइलैंड भी हमने जो जैसे ही मनी आइलैंड का कोई लेटर आपके सिग्नेचर में आ गया तो कोशिश करो उसको लूप का नाम दे दो। तो हमने इसको लूप भी बना दिया और लूप बना के फिर हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया। ये जो डॉट है, ये डॉट क्या काम करता है, जब सिग्नेचर में किसी के एक डॉट सबसे लास्ट में लगता है, जैसे धोनी लगाता, माही लगाता है, ठीक है, तो आपको आखिरी बॉल पे छक्का मारना आसान हो जाता है और आपको किसी भी सिचुएशन में आप विनर होकर निकलने वाली एनर्जी इस डॉट में आ जाती है। अच्छा, अब सूर्य कुमार यादव का सिग्नेचर भी देखेंगे तो उसने पिछले वर्ल्ड कप में भी इंडिया को जिताया, आखिरी समय में कैच लेके, वो भी ये डॉट लगाता है, और इस बार एज ए कैप्टन भी जिताया। हारती टीम इंडिया, खराब परफॉर्मेंस की टीम इंडिया, और वर्ल्ड कप जीत लेगी क्योंकि सूर्य कुमार यादव के सिग्नेचर में ये डॉट है। ये देखिए, ये मैं सिग्नेचर निकाल भी लेता हूँ जिससे कि लोग भी ये बात देख पाएँ जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सिग्नेचर ठीक है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो उनका सिग्नेचर जो है वो कुछ इस तरह का है। देखिए, इसमें सिग्नेचर पूरा करने के बाद वो राइट साइड में एक डॉट लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि सिग्नेचर तो उनका इतना अच्छा नहीं है। सिग्नेचर तो कहता है कि, इसलिए अब देखो ना, सूर्य कुमार यादव कि आज T20 का कैप्टन है, वर्ल्ड कप भी जीत गए, बिल्कुल, लेकिन उसको इंडिया टीम की वनडे में एंट्री नहीं है। रणजी में हजारों रन बनाए हैं, टेस्ट मैच में इंडिया टीम एंट्री नहीं है। कैरियर उतना प्रफुल्लित नहीं हो पाया जितना प्रफुल्लित उसका टैलेंट है। बिल्कुल। क्यों? सिग्नेचर उसने कैसे बनाया? अब सूर्य कुमार यादव का सिग्नेचर आप देखेंगे दर्शकों, उसने एस बना के, आप देख रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक किया, और ये ले जाके ये जो उसने ये करके रिवर्स मारा ना, तो यहाँ उसने अपना कैरियर ब्लॉक कर दिया। यानी कि जितने भी लोग अपने सिग्नेचर में रिवर्स कर रहे हैं, लास्ट लेटर को पीछे ले जा रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं। वो बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो शुक्र मनाओ इसके सिग्नेचर में डॉट थी, अगर ये डॉट नहीं होती तो उसकी इंडिया टीम में एंट्री नहीं होती। अच्छा, आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल कि अगर सिग्नेचर के आगे डॉट नहीं है तो वो उसका टैलेंट कभी उसको रिजल्ट नहीं देता। आप मुझे बताइए, सूर्य कुमार यादव में क्या वनडे खेलने का टैलेंट नहीं है? बिल्कुल है। क्या सूर्य कुमार यादव जब रणजी में इतने शतक लगा चुका, टेस्ट मैच नहीं खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है। लेकिन क्योंकि कैरियर में
मैंने चेतेश्वर पुजारा का रिवर्स काम था। हाँ। चेतेश्वर पुजारा के सिग्नेचर में लगभग इस तरह की एनर्जी थी। तो मैंने खुद उनको 2012-13 में जयपुर में मैंने खुद कहा था, चेतेश्वर पुजारा साहब ये सिग्नेचर आपको वनडे और T20 नहीं खेलने देगा। मतलब आप बल्लेबाज जरूर हैं, लेकिन आपकी बल्लेबाजी को ये पूरा वर्सटाइल नहीं बनने देगा, एक जगह होल्ड कर देगा और आप टेस्ट मैच बल्लेबाजी बन के रह जाएंगे। आप सिग्नेचर बदलिए और वनडे T20 का मजा लीजिए। भाई साहब ने सोचा मैं तो बहुत बड़ा बल्लेबाज हूँ, मैं तो अभी मतलब राहुल द्रविड़ मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो शतक पे शतक मार रहा हूँ टेस्ट मैच में, अरे मुझे क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो भाई साहब देख लो, तो ये तो मतलब अब किसी का भी उठा के देख लीजिए, किसी फील्ड में देख लीजिए आप, अगर सिग्नेचर रिवर्स चला गया है किसी व्यक्ति का, अगर वो IAS भी बन गया है, लेकिन आप उससे जाके पूछेंगे हाउ आर यू, तो अपनी कहानी बताएगा, उसकी खुद एक टफ टाइम और ट्रेजेडी की कहानी बन चुकी होती है। अच्छा, आप लोग कितना रिलेट कर रहे हैं इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का लास्ट लेटर जो होता है वो रिवर्स ही होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं। रिवर्स होता है तो वो लोग, उनका एक मानसिक संतुलन बता देता हूँ, जो व्यक्ति अपने सिग्नेचर को ऐसे करके ऐसे रिवर्स कर देगा, हाँ। वो व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ की आर्ट का बहुत बड़ा है ना, पारंगत आदमी होगा, पारंगत expert होता है, होगा। पारंगत होता है और मनमोजी होता है, सुनता सबकी करता मन की है। अब सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख लीजिए, 4-5 शॉट वो मारता है, वो एक्सीलेंट मारता है, बाकी तो उसको मारने नहीं आते हैं। जो मारता है वो पारंगत मारता है, अल्टीमेट मारता है, लेकिन वो विराट कोहली वाली वर्सटाइल बैटिंग तो नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे लोग हैं 1-2-3 स्किल में मास्टर हो जाते हैं। ऐसे लोग रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा। साइंटिस्ट बन सकते हैं एक चीज़ के पीछे पड़े तो, क्योंकि वो उनका सिग्नेचर एनर्जी देता है टू बिकम मास्टर ऑफ समथिंग। बट वो मास्टर बन के रह जाते हैं, बाकी सब चीज़ें फेलियर रहती हैं। वो किंग मेकर बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा। दे आर बिग किंग मेकर। सूर्य कुमार यादव ने एज ए किंग मेकर रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप जिता दिया। सोचो अगर वो कैच वो नहीं लपकता तो क्या होता भाई। सही बात है। और सूर्य कुमार यादव ने डोट लगाया तो संजू सैमसन ने सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप जिता दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर कोरिलेशन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कोरिलेशन मिल जाएगा फेलियर और सक्सेस में, आम आदमी में भी और सेलिब्रिटी में भी। बट आम आदमी का क्या है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। बिल्कुल ठीक है, बट आम आदमी में आप देखो रोड पे एक्सीडेंट तो आम आदमी के भी हो रहे हैं। बिल्कुल। कोरोना में जान आम आदमी की जा रही है। बिल्कुल। घर में अनहोनी आम आदमी की हो रही है। तो वहाँ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अपना काम कर रही है। अच्छा, ये इस लेवल पे काम करती है कि किसी के एक्सीडेंट हो या ना हो, लाइफ सेविंग जितनी भी चीज़ें उन सब में सिग्नेचर का रोल है। सिग्नेचर अगर सेफ्टी लक का सिग्नेचर बन जाता है तो मैंने 17 सालों के अनुभव में ये पाया है तुषार जी, लगभग मैं दावे से कह सकता हूँ 90% लोगों की लाइफ सेफ रहती है। अच्छा। इवन मुझे कई बार ऐसे मेरे क्लाइंट मिले हैं जिनकी उम्र 60 साल है और वो अपना सिग्नेचर मुझे दिखा रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ अंकल इस सिग्नेचर में देख के एक बात पहले बोल देता हूँ, बोले क्या, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपका कभी हाथ पैर नहीं टूटे, आप ऑलवेज रोड सेफ्टी के हकदार रहे हैं। तो बोलते ठीक है। और उनके बेटे की उम्र मान लो 30 साल है, उसके सिग्नेचर में एक्सीडेंट और एक्सीडेंट लग गए। मैंने बोला अंकल लेकिन आपके बेटे के तो हाथ पांव टूट चुके अब तक। तो वो क्लेम करते हैं बेटा यू आर राइट। तो वो बोलते बेटा मैं 60 साल का हूँ, मेरे बारे में तो तुमने बोलते मेरा कभी हुआ नहीं, और 30 साल वाले का आप बोल रहे हो चुका है। तो आपकी साइंस में तो दम है। तो अगर मैं तुक्का मारता तो 60 वाले को बोलता आपका हो चुका होगा। भाई 60 साल में तो मतलब कभी ना कभी हो चुका होगा ना। ठीक है। तो ये सिग्नेचर सेफ्टी में लाइफ सेफ्टी का बहुत गहरा कनेक्शन है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पुलिस फोर्सेज और मिलिट्री फोर्सेज को मैं कई पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, भारत सरकार से मुझे मौका दिया जाए मैं पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स खास तौर पे उनके सिग्नेचर में सेफ्टी एंगल लगाऊं, ताकि मैं मानता हूं कि एक बार सेफ्टी एंगल लग गया तो कैजुअलिटी कम आएगी। अच्छा। एंड देखते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने 2-3 चीज़ें बात कर दी यहाँ पर। आपने कहा एक गुड लक सिग्नेचर होता है, दूसरा आपने कहा सेफ्टी सिग्नेचर होता है, तीसरा आपने भी कहा कि एक मनी माउंट होता है, वो अगर आपके सिग्नेचर में है तो आपका पैसा अट्रैक्ट होता रहेगा। मैं इन सब चीज़ों को आपसे डीपली समझूंगा। मेरा पूछना एक ये भी है यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि आपका सेफ्टी सिग्नेचर होगा तो आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे। मेरी उम्र आज मान लीजिए 45 साल की है, मेरे बैंक, मेरे पैन कार्ड, मेरी तमाम जगहों पर मेरे सिग्नेचर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अब मैं सिग्नेचर बदलूंगा तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि मैं हर डॉक्यूमेंट में जाकर अपना सिग्नेचर चेंज करूं। ऐसे में आप कैसे ठीक करते हो लोगों को, कैसे आप सजेस्ट करोगे?
तुषार जी, मेरे जितने स्टूडेंट ये सवाल लगभग हर दूसरा स्टूडेंट ये सवाल करता है। हर व्यूअर का सवाल होगा कि अरे ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन करूं कैसे? हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, हम सब है ना, हम हिंदुस्तानियों को, खासतौर पे नॉर्थ इंडियन को अज्ञानता में रहने की बड़ी आदत है। हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल। हम नई चीज़ नहीं सीखना चाहते, हम धक्के का वाड़ी है, धक्का लगेगा तो कुछ सीखेंगे। तो बैंक सिग्नेचर बदलना उतना आसान है जितना बैंक में जाके कभी आपने चेंज ऑफ एड्रेस का फार्म भरा हो। बिल्कुल, KYC। हाँ, KYC जितना भर, बैंक में आप जाएंगे तो वो बोलते सिग्नेचर चेंज करना, तो एक एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ ओल्ड सिग्नेचर करवाते हैं और न्यू सिग्नेचर करवाते हैं। बिल्कुल। और आपका 2 मिनट में सिग्नेचर अपडेट हो जाता है। तो बैंक सिग्नेचर बदलना जब प्रैक्टिस कर लेता है मेरा स्टूडेंट, तो हम उसको 3 से 4 महीने में बैंक सिग्नेचर बदलवाते हैं और वो बदलने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। उसके बाद आती है पासपोर्ट की बारी। आज तक 17 सालों में किसी भी मेरे क्लाइंट का सिग्नेचर बैंक में अलग था, पासपोर्ट में अलग था, तो कोई भी इंक्वायरी कहीं भी हर्डल नहीं आया। जब पासपोर्ट रिन्यूअल का टाइम आए तो हम बोलते हैं अपने क्लाइंट को, जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो अपना नया सिग्नेचर डाल लेना। और पासपोर्ट रिन्यूअल में हम सिग्नेचर चेंज करते हैं तो उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं आती, ना हमें एफिडेविट देना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और फिर क्या बचा? फिर आपका बचा पैन कार्ड, तो उसको भी कभी अप्लाई कर दो। हालांकि मेरा जो आज तक पूछोगे, मेरा बैंक में सिग्नेचर अलग है, पैन कार्ड में आज तक अलग है। पैन कार्ड के सिग्नेचर कितनी जरूरत हाँ, नहीं तो वो दिस इज वेरी वेरी सिंपल परफॉर्मा। भैया एक बात बताओ, आप मेडिकल में आप एडमिट हो गए, कोई भी व्यक्ति, कितने घर वाले परेशान रहेंगे? बिल्कुल। कितने फार्म भरने पड़ते हैं जी वहाँ पे। तो बैंक में जाके चेंज ऑफ सिग्नेचर का एक ही फार्म तो लगेगा, 2 मिनट का काम है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सिग्नेचर गुड लक होने से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं ये, जो मेरी टेस्टिमोनी ये निकल गया कि सिग्नेचर गुड लक है, सेफ्टी लक है, एक्सीडेंट किसी कारणवश हो गया तो आप सुरक्षित बच के निकल जाएंगे। मेरा 22 नवंबर 2025 को गुवाहाटी में इतना फैटल एक्सीडेंट हुआ था। आज मैं आपके सामने तुषार जी अप्रैल में बैठा हूँ ना जी, बिल्कुल। सॉरी, मार्च एंड है, अप्रैल शुरू होने वाला है 2 दिन में। आज 30 मार्च है। चलो हम 30 मार्च को बैठा हूँ तुषार जी के सामने। मेरा इतना फैटल एक्सीडेंट हुआ था 22 नवंबर 2025 को गुवाहाटी में वशिष्ठ मंदिर के सामने। अगर उसकी फोटो हम क्लब कर दें तो आपके आंखों से पसीने के आंसू निकल जाएंगे भाई। ठीक है। और मैं आपके सामने आज बैठा हूं, तो एक्सीडेंट अगर हो गया तो भी आप फैटल से फैटल एक्सीडेंट में आप बच के निकल जाएंगे। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है। अच्छा। आपको मिनिमम इंजरी लगेगी, पहले तो होगा ही नहीं, लेकिन किसी कारणवश कुंडली का योग है, उस जगह का योग है, जिस जगह पे कहीं किसी जगह में एक्सीडेंट योग होता है। कहते हैं ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, तो उस जगह में आप फंस गए तो एक्सीडेंट का तो कारण बन गया उस जगह की वास्तु, तो उसमें आप बच के निकल जाओगे। बम ब्लास्ट हुआ तो आप ऐसी जगह उछल के गिरोगे, जहाँ तक मेरा टेस्टिमोनियल है, आप मिट्टी पे गिरे, आपको चोट नहीं लगी। बस दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, जैसे कुछ सिग्नेचर हैं, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ सो दैट आप समझ पाएंगे। ये मेरे कुछ जानने वालों के ही सिग्नेचर हैं। नाम है इनका अनिल। इस सिग्नेचर के बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, ये व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, किस फील्ड में है? ये बिजनेस में है। तो बिजनेस में तो मैं कह सकता हूँ कि अनिल जी, आप कितना भी कमा लीजिए, आपको प्रॉफिट में हर साल नुकसान ही होगा। आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे बिजनेस में जो आपने सेट की है। ठीक है। आप कमाएंगे फिर नुकसान, फिर कमाएंगे फिर नुकसान। मतलब इनकी ज़िंदगी क्या रहेगी? बच्चा देखा ना, अप्स एंड डाउन्स। ये जो सीढ़ी चढ़ता है ना यहाँ से, और यहाँ से स्लोप कर जाता है। तो बिजनेसमैन के तौर पे सिग्नेचर बहुत नेगेटिव है। अच्छा। क्योंकि ये इनको कभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा। जब भी ये कमाएंगे फिर माइनस में जाएंगे, फिर कमाएंगे फिर माइनस में जाएंगे। बच्चा देखो ऐसे झूले पे चढ़ता है जी, और फिर बच्चा स्लाइड कर जाता है तुरंत। तो झूले पे चढ़ने में तो टाइम लगता है, बिल्कुल, स्लाइडिंग में टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों, इस सिग्नेचर में ऐसा क्यों है? इस सिग्नेचर में देख रहे हो, ये सिग्नेचर 30 से 40 डिग्री डायगोनल है, बिल्कुल, और फिर इसमें अंडरलाइन है। हाँ। अगर आपका 30 से 40 डिग्री सिग्नेचर डायगोनल अंडरलाइन है तो समझ लीजिए आपके जीवन में अनहोनी की एनर्जी आ गई है। और बिजनेसमैन है तो सबसे पहले अनहोनी आएगी फाइनेंस में। दूसरी बात, अनिल जी ने जो अपना एल बनाया है, ये एल बनाया है, इसको यहीं पे रोक दिया। इसको अनिल जी को बोलिए थोड़ा आगे फेंके। अच्छा। और ये अंडरलाइन वाली जो एनर्जी है ना, ये अंडरलाइन वाली जो एनर्जी, ये वाली, ये एल को आगे फेंक के यहीं लगा दें, अंडरलाइन ना करें। अंडरलाइन ना करें। तो अंडरलाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक जनरल तरीके से अगर मैं बात करूं तो? देखो दोस्तों, इस पे जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर इंडिया में बोलते हैं, कोई सदान है, कोई लाठी है, कोई टुमानी है, नाम आप समझ गए होंगे,
XYZ किसी को ले लीजिए, सबके सब एक ही मंत्र रटते हैं जो कि ग्राफोलॉजी का मंत्र है कि अंडर सिग्नेचर बनाओ 30 से 40 डिग्री। और एक हमारे क्या ना बहुत आजकल कहते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ऐसी बन गई है कि जिसको कुछ भी आ रहा है ना, जिसका कुछ भी फर्स्ट एड काम था तुषार जी, वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी करने लग गया। बोला मैं सिग्नेचर बनाता हूँ। अरे भाई तू बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट है, 25 साल से काम कर रहा, वो भी कह रहा है मैं सिग्नेचर ही बनाता हूँ। अभी कोई 5 साल पुराना न्यूमरो, वो भी कह रहा है मैं सिग्नेचर। भाई सिग्नेचर क्यों बनाते हो? और दर्शकों तुम इनसे सिग्नेचर क्यों बनवाते हो? मैं दर्शकों को एक ही कहता हूँ तुषार जी, आप बताना मेरी बात से सहमत है नहीं कि एस्ट्रोलॉजर जो पॉडकास्ट में आप देखते हो उससे आपको उस एस्ट्रोलॉजर की पावर समझने का काम होता है। मैं दर्शकों को एक ही बात कहता हूँ, दर्शकों अगर आपको लगता है आपकी लाइफ बदल सकती है तो उस एस्ट्रोलॉजर से आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। आप यूट्यूब देख के सिर्फ उस बंदे का जजमेंट नोट करो। दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति एक ही फील्ड में काम कर रहा हो, एक ही फील्ड में, आप कंसल्टेंसी उससे लो। आप एक व्यक्ति कहता है मैं न्यूमरोलॉजी भी कर रहा हूँ, मैं वास्तु भी कर रहा हूँ, मैं कुंडली भी कर रहा हूँ, ए भाई, और मैं सिग्नेचर बना रहा हूँ। भाई तू है क्या? हनुमान जी गदा चलाते थे साहब, उन्होंने तीर नहीं चलाया। राम जी ने धनुष बाण चलाया, कभी गदा नहीं चलाई। एस्ट्रोलॉजर आप भी जाग जाओ। अगर आपके अंदर भगवान की कोई शक्ति है तो एक शक्ति में काम भी। 17 साल से सिग्नेचर का काम कर रहा हूँ जी। कुंडली का मुझे के भी नहीं आता, मैं सीखता भी नहीं। कुछ लोग कुंडली के लिए मुझे प्रेशर देते हैं तो उनको मैं रेफर कर देता हूँ कि ये 5 आदमी मुझे अच्छे लग रहे हैं, इन 5 में किसी के पास चले जाओ। आई रिफर देम कि जाओ इनके पास, बनवा लो अपनी कुंडली। भाई मैं ये नहीं कहता कुंडली मत बनवाओ, बिल्कुल वास्तु दिखानी है। भाई ये 3-4 आदमी मुझे समझ में आ रहे हैं, इनसे मिल लो आप। हालांकि वो 3-4 आदमी मुझे जानते भी नहीं है, बट अगर मैंने यूट्यूब से देख के समझ लिया दिस पर्सन इज हैविंग ए नॉलेज, तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ मेरे स्टूडेंट को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला मैं 25 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, अब मैंने सिग्नेचर बनाने शुरू कर दिए। भाई क्यों कर दिए? और ये सिग्नेचर बनाने वाले खुद भी डूब रहे हैं सारे, जिनका मैंने नाम लिया है, और इनकी सत्ता भी डूब रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनका एक ही फंडा इन्होंने पकड़ लिया कि सिग्नेचर 30 से 40 डिग्री में हर क्लाइंट का बनवाते हैं और हर क्लाइंट के नीचे अंडरलाइन लगवाते हैं। और ये आप कह रहे हैं गलत है। जिसने अंडरलाइन लगाई अरसे फर्श पे है। अब एक टुमानी साहब है मुंबई से, ठीक है साहब, उनकी आजकल फेसबुक ऐड चल रही है कि मेरे से अपना न्यूमरोलॉजी बनवाए, करेक्ट। और नीचे क्या लिखते हैं, ट्रस्टेड बाई खान्स, ट्रस्टेड बाई कपूर एंड ट्रस्टेड बाई अंबानी एंड हैवी। अगर मैं बात करूं 2011 वर्ल्ड कप की, 2011 वर्ल्ड कप में अगर क्रिकेट मैचों में भविष्यवाणियां चलती थी तो या तो उस टुमानी की चलती थी, मेरी चलती थी। बाकी जितने भी एस्ट्रोलॉजर है किसी की भविष्यवाणी नहीं है जो प्रिंट मीडिया कवर करता था। अच्छा, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर कवर करते थे, ठीक है। उस भविष्यवाणी में हालांकि भगवान ने मुझे मेरे को विनर बनाया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो अच्छे ब्रांड नॉलेज थी उनको न्यूमरोलॉजी में। वो 2000 से लेके मतलब मे बी बिफोर दैट वो 2011 तक अच्छे ब्रांड रहे इन लोगों के। फिर वो आम आदमी के लिए क्यों फेसबुक पे आ गए भाई? क्यों? क्योंकि वो भी अपना सिग्नेचर अंडरलाइन करते हैं। और जब सिग्नेचर आपका अंडरलाइन होगा दोस्तों, समझ लो किसी भी फील्ड में किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, आप अर्श से फर्श पे आओगे, फिर हाथ में कटोरा ही आ जाता है साहब। अगर अनिल का सिग्नेचर मेरे पास आया होता, अगर ये कहता बिजनेसमैन हूँ, मेरा पहला सवाल होता कितने का कर्जा है भाई, कितने का लोन है भाई बता दे। मेरा पहला एक ही सवाल होता। तो अगर अंडरलाइन की बात कर रहे थे, हमारी बात अंडरलाइन पे आ रही थी, बिल्कुल। अगर अंडरलाइन लगाने, अगर आपके सिग्नेचर में अंडरलाइन है तो घबराओ मत। आज से जो हो गया उस अभी क्या करना, अंडरलाइन पहले लगाओ फिर अपना सिग्नेचर लिख दो। अच्छा, अंडरलाइन पहले फिर अपना सिग्नेचर लिख दो, अंडरलाइन पहले फिर अपना सिग्नेचर लिख दो। अगर अंडरलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो बैंक वाले को तो पता नहीं ना पहले या बाद में, देखने में तो सेम लगेगा ना? बिल्कुल सेम लगेगा। और आप जो नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी है अंडरलाइन के साथ, बाद वाली अंडरलाइन के साथ, वो आपसे मुक्त हो जाएगी। अभी हमने कमरे में गर्मी लग रही है साहब, हमने एसी लगा दिया तो ठंडक लगेगी, बिल्कुल। तो ये ऐसे ही अंडरलाइन है। ये अंडरलाइन ग्राफोलॉजी में आदमी को स्पीकर बनाती है, फोकस बनाती है, आदमी को लीडर बनाती है, आदमी को जज्बेदार बनाती है, बहुत कुछ मेंटल एप्टीट्यूड में बाद वाली अंडरलाइन बहुत कुछ करती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आदमी को किंग मेकर बनाती है और अर्श फर्श पे लाती है। अच्छा, एक सिग्नेचर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिग्नेचर पहले आप देखिए, फिर मैं बताता हूँ किसका है। हालांकि नाम पढ़ के कुछ लोगों को समझ में आ भी जाएगा। ये सिग्नेचर दर्शकों है ममता बनर्जी जी का जी। और ममता बनर्जी हाल फिलहाल में चुनाव भी है, हाल फिलहाल में चुनाव, और पिछले चुनाव में जो लोकसभा चुनाव आया था जी, तब भी आज तक वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि सर
क्या फ्यूचर है काफ़ी लीडर्स के बारे में, तो मैंने ममता बनर्जी के बारे में यही फ्यूचर कहा था। ममता बनर्जी का किला आज तक इस चुनाव में भी बीजेपी नहीं ढा पाएगी, और ये सिग्नेचर के हिसाब से इस चुनाव में भी ममता बनर्जी का किला ढाना काफ़ी मुश्किल है। 2026 बंगाल चुनाव के अंदर ममता बनर्जी वापस से सीएम बन रही हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं? देखो, इसमें दो चीज़ है दोस्तों जी। ममता बनर्जी के सिग्नेचर की पावर क्या है, वो सिग्नेचर ये लेके गई, ठीक है। अब उन्होंने सिग्नेचर ये किया और यहाँ से ये बच के निकल गई, रिवर्स करके वापस से। हाँ, तो ये सिग्नेचर ये कहता है ममता बनर्जी या तो बीजेपी चुनाव में बीजेपी को अगर जीतना है तो ममता बनर्जी को ऑल आउट हारना होगा। हार जीत का कितना मार्जिन होगा, 50 सीट या उससे ज़्यादा। ममता बनर्जी को बीजेपी 10, 20, 30 सीट से नहीं हरा सकती। कहने का मतलब है ममता बनर्जी क्लोज मार्जिन में नहीं हारेगी। अच्छा। या तो ममता बनर्जी मार्केट से ही बाहर है, हाँ। 50 सीट से ज़्यादा मार्जिन हो गया। अगर ममता बनर्जी की पार्टी फाइट में आ गई, हाँ। फाइट कितनी होती है, 10, 20, 30 बिल्कुल सीट होगी, बिल्कुल। तो ममता बनर्जी का सिग्नेचर उसको विनर बना जाए। एक तरफा रहेगा गेम, या तो मैंडेट में या तो मैंडेट से बाहर। नहीं, मैंडेट में तो ये 10 सीटों में भी आ सकती है, प्लस में तो 10 सीटों, ये 10 सीटों से भी जीत सकती है। बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी को जीतना है तो 50 सीटों का मार्जिन लेना पड़ेगा। अच्छा, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। और ऐसा क्या खास है, बस ये जो उन्होंने रिवर्स करके वापस से शुरू कर दिया अपना सिग्नेचर, आगे कंटिन्यू कर दिया, ये वजह है या इसके अंदर और भी चीज़ें हैं? इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये व्यक्ति, अब देखिए ममता का एम कितना साफ साफ है। बिल्कुल, ममता का एम बिल्कुल साफ है। तो ये नेम और फेम की ब्रांडिंग होगी साहब। और फिर बनर्जी का बी, ये भी साफ है। बिल्कुल। तो अगर किसी का नेम और सरनेम, अभी जो अमिताभ बच्चन सिग्नेचर कर रहे हैं, उनका नेम और सरनेम का सिग्नेचर अमिताभ और बच्चन का ए और बी जबरदस्त है, इसलिए वो आज मीडिया में जबरदस्त है। ममता बनर्जी की सक्सेस का राज ये है कि एम और बी जितने विजिबल हैं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी उनको पूरा नेम फेम ब्रांडिंग में वो पावर देती है। और पॉलिटिक्स में जीतने के साथ नेम फेम ब्रांडिंग पावर की एस्ट्रोलॉजी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, 2011 की आप बात कर रहे थे, क्रिकेट की। हरभजन सिंह, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे या वेबसाइट पे कुछ मैंने टेस्टमनीज देखी। ईशांत शर्मा, हरभजन सिंह, इन लोगों के टेस्टमनीज हैं। ये लोग जब सिग्नेचर अपने लेकर आए थे, अच्छे थे सिग्नेचर या आपने कुछ करेक्शंस करवाए? मैंने काफ़ी क्रिकेटरों के कनेक्शन करवाए 2011 में, लेकिन मेरी शुरुआत क्रिकेटरों के कनेक्शन से, दर्शकों आप जानते हो, वो ईशांत शर्मा जी के माध्यम से हुई थी। तो ईशांत शर्मा जी ने बोला भी था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा एक बार यार थोड़ा करके देख ले, थोड़ा अमेंडमेंट कर ले और नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। अगर फ़र्क पड़ जाए IPL 2011 में तो देख लेना। बिल्कुल। तो फ़र्क ऐसा पड़ा कि वो तो 2011 में, दोस्तों आप गूगल में जाके देखना, ग्रेड जो इंडिया टीम की ग्रेडिंग होती है BCCI की, तो ईशांत शर्मा को ग्रेड मिला था नवंबर में इक्वल टू सचिन तेंदुलकर। और उस दौरान उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला था, 3 मैच में 22 विकेट। और उन्होंने इस साइंस के बारे में मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से स्टार क्रिकेट में सब कुछ बताया कि मैंने सिग्नेचर लिखे और मैंने प्रैक्टिस की और मेरी लाइफ, और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इस बारे में इंटरव्यू दिया था कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ माई सिग्नेचर विद रमेश यादव। ठीक है। हरभजन पाजी तो खुद ही कह रहे हैं कि आज पिछले दिनों मुंबई मिले थे कि मैं, रमेश जी ने मेरे सिग्नेचर बनाए थे और मैं चैंपियंस लीग, मुझे जीतने का आशीर्वाद दिया था, तो मैं मुंबई इंडियंस चैंपियंस लीग जीती और मैंने पाजी को MP बोला था। आज पाजी राज्यसभा के MP हैं। तो पाजी तो अभी खुद भी बोल रहे हैं मीडिया के सामने। इनको मैं जानता हूँ पहले से। ये जो मैंने साइन किए हैं, ये इन्हीं ने सिखाए थे मुझे। ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर मैं ऐसे साइन करता रहूँगा तो काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट किया था इन्होंने। हाँ जी। तो एक मैच था, वो तब मैं मुंबई इंडियंस के लिए पहली बार कप्तानी मैं कर रहा था। वो ट्रॉफी पहली बार मैंने जीती थी। तब इन्होंने मेरा कंपैरिजन किया था डैनियल विटोरी, सामने RCB के कैप्टन थे। तो इन्होंने साइन दे के बता दिया कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीतेगा और सीरीज जीतेगा। पाजी दिल के सरदार पाजी ने कहा था, सर अगर हम ट्रॉफी जीते तो नीता अंबानी जी से आपकी स्पेशल मुलाकात होगी, लोग मुलाकात करें। भाई मैं तो उस दिन जिंदगी जी चुका था, तो मेरे बोनस में चल रही है। पाजी तो मेरा प्लान है आने वाले टाइम में, पाजी अगर थोड़ा दिल में सोचेंगे तो पंजाब के CM बनने चाहिए, है ना। और उस दौरान और भी कई क्रिकेटर्स थे। तो 2011 में मैं चाहूँगा क्लिप आपने पॉडकास्ट में लगाए। दर्शकों, मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चंडीगढ़ में, और प्रेडिक्शन उस समय युवराज हीरो था। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रेडिक्शन हमें पहले दिन सबमिट करनी होती थी। मैं और टोमानी साहब मुंबई वाले प्रेडिक्शन सबमिट की, तो उन्होंने लिखा कि कल के मैच में युवराज
फिर हीरो बनेगा, जो कि युवराज अहमदाबाद वाला क्वार्टर फाइनल में इंडिया को जिता के आया था जी। और मेरी कैलकुलेशन ये थी कि युवराज इस मैच में फ्लॉप होगा, सचिन का शतक नहीं बनेगा और इंडिया टीम जीतेगी। तो मैंने जब प्रिडिक्शन दी और सुबह सुबह सब पेपर में आकर मैच शुरू होना था 2:30 बजे, सुबह सुबह पेपर में वो कटिंग आपको मैं भेज दूंगा, उसमें है कि भारत जीतेगा, सचिन का शतक नहीं बनेगा। अच्छा। और नीचे आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है शहर का दुलारा युवराज कुछ कमाल नहीं दिखा पाएगा। इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन, इसको बोलते हैं भगवान की ताकत। लेकिन एक बात मेरे को एक मिनट मैं पूरी कर देता हूँ। मैं छुपा रहा था कि कोई मुझे मारे नहीं, युवराज का फैन आके, और मैच हुआ, सचिन ने 87 रन बनाए, युवराज 0 पे या 2 रन पे बोल्ड हो गया था और इंडिया मैच जीत गया। तो ये है इसमें जो प्रेडिक्शन हमने सारे खिलाड़ियों के सिग्नेचर लिए थे, जर्सी नंबर लिया था, डेट ली थी, और इस सबसे ऊपर जो मेरे ऊपर भगवान का इंट्यूशन की पावर है ना जी, वो ज़्यादा काम करती है। मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरा सिग्नेचर है जो मेरी 10 साल की उम्र से है या 18 साल की उम्र से है, 35 साल की उम्र में मैं जाकर कोई IPL खेल रहा हूं, आप मेरा सिग्नेचर देख कर बोल रहे हैं कि कल का मैच मैं जीतने वाला हूं। मेरा सिग्नेचर तो हमेशा एक जैसा है, आज भी है, कल भी रहेगा, हो सकता है परसों भी रहेगा। अब मेरे सिग्नेचर से आप कल की या एक दिन बाद की या 2 दिन बाद की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? वो तो हमेशा जेनरिक रहेगा ना सिग्नेचर। तो वो प्रेडिक्शन करने में ये कैलकुलेट होता है, एक तो आपके सिग्नेचर का ऑरा रीडिंग होती है कि आपके सिग्नेचर का ऑरा कितना है, ठीक है, और आपका ऑरा इस वक्त क्या चल रहा है बाजार में, मीडिया में आपका ऑरे की क्या गिनती है। तो अगर यहाँ से आप मैच जीतते तो आपका ऑरा बढ़ेगा, और मान लो सिग्नेचर में ऑरे को अकोमोडेट करने की पावर नहीं है जी, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, जो मेरी कैलकुलेशन है। और अबव ऑल जब मैं इस तरह की प्रेडिक्शन करता हूँ, अभी ये देखो इस बार वर्ल्ड कप में 6 मार्च को मैंने हरभजन पाजी को मैसेज किया, पाजी उदास मत हो, आपका मुंडा अभिषेक शर्मा फाइनल मैच में कमाल दिखाएगा और मैच विनिंग पारी खेलेगा, लगभग इक्वल टू मैन ऑफ द मैच, जो कि मैच टर्न कर देगी। बिल्कुल। तो पाजी ने मेरे को लिखा कि भाई ये होगा तो मज़ा आ जाएगा। मैंने वो वीडियो फेसबुक पे डाल दिया, मीडिया में भी डाल दिया, और भगवान का हाथ जोड़ के बैठ गया। अब 8 तारीख का मैच है, अभिषेक शर्मा ने बना दिया 18 बॉलों में 51 रन, बिल्कुल ठीक है। और पाजी ने फिर मैसेज भेजा, भाई मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया रमेश जी। तो इसमें मैं दर्शकों को बता दूं, इसमें जो प्रिडिक्शन पावर है, इसमें एस्ट्रोलॉजी के साथ जो मैं ऐसे ध्यान लगा के बैठता हूँ, तो मैं आदमी का ऑरा, आदमी की बहुत चीज़ें मेरे अंदर जब मैं ध्यान करता हूँ कि क्या होने वाला है, तो एक अल्टीमेट रिप्लाई आता है। तो उस अल्टीमेट रिप्लाई को मैं सिग्नेचर से नहीं जोड़ सकता, ये ऊपर वाले की एक स्पेशल ब्लेसिंग है जो मेरे को बोलती शूट ये होने वाला है। अभी मैं जब MP के चुनाव थे तो सिमरन जी मेरा पॉडकास्ट ले रही थी, और चुनाव का रिजल्ट शायद 4-5 जून को आया था, और हम बैठे थे मई में कि मोदी जी की सीटें कितनी होंगी। तो मैंने बोला 224 से 240। बोली क्या कर रहे हो, ऑन रिकॉर्ड मोदी जी 300 बार 400 बार। मैंने कहा 300 बार 400 बार छोड़ो भैया, 224 से 240 लास्ट, ऐसे मैंने बोल दिया, वो रिकॉर्ड हो गया, ऑन रिकॉर्ड है, और मोदी जी की 240 सीटें आई। तो कहने का मतलब ये था कि सिग्नेचर ये नहीं बता सकता कि आपकी सीटें कितनी आएगी। बिल्कुल। वो ओरा रीडिंग मेरी बनी और मैंने क्लिक किया, उसमें क्या बना कि मोदी जी का जो इंग्लिश सिग्नेचर है वो मोदी जी का ओरा कम कर रहा है, ये मैंने कैलकुलेट किया। अब ओरा कम कर रहा है तो क्या होगा, मोदी जी जितनी सीटें मोदी जी बोल रहे हैं उससे कम से कम इतनी कम हो जाएगी, मोदी जी का कहना, मोदी जी शीशे में खुद ना देख पाएंगे कि यार तूने बोला था 300-400 बार, आ गई 240। क्योंकि मोदी जी का इंग्लिश सिग्नेचर, मोदी जी का ओरा कम कर रहा है। मैं 6-7 साल से बोल रहा हूँ। अच्छा। आज मोदी जी का जो ओरा है, आज मोदी जी का जो इंडियन मार्केट है, आज मोदी जी इंडिपेंडेंट कहीं भी रैली कर ले, ठीक है, तो क्या मोदी जी वो क्राउड जुटा सकते हैं जो मोदी जी पहले जुटाते थे? हाँ, अब तो वो सुरूर जो है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो एज ए PM उन्होंने इंग्लिश सिग्नेचर फॉलो किया। इंग्लिश सिग्नेचर उनका ऑरा कम करता है, उनकी पावर कम करता है, और मोदी जी की एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव हो चुकी है। मोदी जी की एस्ट्रोलॉजी इतनी नेगेटिव है कि मुझे मोदी जी के जीवन का जो अंत है ना वो अच्छा नहीं दिखाई देता। अच्छा, वो तो मोदी जी जो चल रहे हैं ना, क्योंकि मोदी जी ने स्पिरिचुअल पावर बहुत अटेन की है, ठीक है। सो स्पिरिचुअल पावर जो भक्ति मोदी जी ने की हुई है पहले, देखो कोई भी काम करो, जो कहते हैं कि आपने जिम किया तो बुढ़ापे तक काम आएगा, योगा किया तो बुढ़ापे तक काम आएगा, फिटनेस की तो आगे तक काम आएगी। कहते हैं ना कि आज का क्या कल काम आएगा। पढ़ाई की तो मोदी जी को अभी एस्ट्रोलॉजी तो मोदी जी की मेरे हिसाब से मोदी जी की एस्ट्रोलॉजी तो उनको पिछले 3-4 सालों से नेगेटिव ही रिपोर्ट दे रखी है, लेकिन उनका ऑरा चल रहा है। अब वो एस्ट्रोलॉजिकल ऑरा उनको कितना बचाता है ये देखने वाली। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि 2027 के बाद जो है प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, या 2029 तक भी नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि उनका सिग्नेचर यही कह रहा है? देखो मोदी जी अगर 2026 में भी कुर्सी छोड़ दे मुझे ताजुब नहीं होगा।
मोदी- यानी आप कह रहे हैं भविष्य में अब मोदी जी का जो अभी चल रहा था वो उतना ऑरा नहीं रहेगा, अब प्रधानमंत्री बनना भी मुश्किल होगा। मोदी जी कहते हैं ना कि मोदी जी के सिग्नेचर ने उनकी एस्ट्रोलॉजी को चक्रव्यूह में डाल दिया है, और इतने भयंकर चक्रव्यूह में डाल दिया है कि मोदी जी उस चक्रव्यूह से जब तक सिग्नेचर पे काम नहीं करेंगे, मोदी जी का अंत अभिमन्यु की तरह हो जाएगा। उनके अपने ही उनके खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, जैसे अभिमन्यु के खिलाफ द्रोणाचार्य खड़े थे, भीष्म पितामह खड़े थे, वो तो उनके अपने थे ना, उन्होंने तो नहीं बचाया कि हमारा बच्चा बचा लो। तो ये जो आने वाला समय मोदी जी के लिए एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही चलिए आप नेगेटिव है। मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं अमित शाह जी का मैंने सिग्नेचर निकाल लिया। ये अमित शाह जी का सिग्नेचर है। मोदी जी के सामने हमेशा अमित शाह खड़े रहते हैं, कहीं पर भी स्ट्रैटेजी बनानी हो, ये बचा लेंगे क्या? देखो अमित शाह का मोदी जी का बचना, अमित शाह मोदी जी को बचा पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अमित शाह का जो अपना सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर का एक एडवांटेज है दर्शकों, ये दुनिया का सबसे यूनिक सिग्नेचर है। कैसे यूनिक सिग्नेचर है सर? मैंने अमित शाह का सिग्नेचर खुद देखा हुआ है। तो अमित शाह जी क्या करते हैं, देखिए, ये सिग्नेचर बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, फिर अमित शाह जी डॉट लगाते हैं, वो भी 2, ठीक है, और फिर अमित शाह जी अंडरलाइन करते हैं, और फिर अमित शाह जी ये करते हैं। अमित शाह जी का सिग्नेचर का फ्लो है। तो अमित शाह जी ने ये वाला जो लाइन किया ना, ये अमित शाह को हर जगह चक्रव्यूह से बचा देती है। तो अमित शाह जी कभी चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे ताजीवन, ये तो गारंटी है। और आप पिछला उनका जीवन देख लो, जब जब भी वो चक्रव्यूह में फंसे वो निकल के बाहर आए, और बेहतर निकल गए। क्योंकि ये जो अंडरलाइन है, ये जो अंडरलाइन है, इनको यहाँ पावर दे रही है और इनको चक्रव्यूह में ले जा रही है। पावर के साथ इनको चक्रव्यूह में ले गई, लेकिन निकलने का काम कितना तगड़ा है, ये देखो निकल गए। जितने भी अंडरलाइन वाले लोग हैं उनको ये इस तरह का आपको ये सिग्नेचर आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है कि अंडरलाइन लगा के फिर एक लेटर में आपने ऐसे फ्री हैंड कर दिया। नॉर्मली लोग अंडरलाइन लगाते हैं तो सिग्नेचर ऐसा करके पूरा अंडरलाइन लगाते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है? मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि किसी ने अपने सिग्नेचर किया, जैसे मैं तुषार लिख देता हूँ, मैंने साइन किया और उसके बाद मैंने एक अंडरलाइन के आगे एक और लाइन कर दी, ये जो मैंने आगे की लाइन करी है, क्या इससे हमारी अंडरलाइन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, अंडरलाइन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अंडरलाइन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अंडरलाइन ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से खत्म किया। मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में 3 साल पहले बोला था कि अरविंद केजरीवाल अर्श से फर्श पे आएंगे, दैट इज बिकॉज ही डज अंडरलाइन स्ट्रांगली। अंदर अरविंद केजरीवाल अर्श से फर्श पे आएंगे। मनीष सिसोदिया जी को मैंने पर्सनली बोला था, उनके पीए को बोला था कि मनीष सिसोदिया जी का सिग्नेचर अर्श से फर्श पे लाने वाला है। दोनों के दोनों बंदे, मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी सिग्नेचर डायगोनल बनाते हैं और बढ़िया अंडरलाइन लगाते हैं। जो भी व्यक्ति सिग्नेचर डायगोनल बनाएगा, अंडरलाइन लगाएगा, वो किसी भी पद पे पहुंच तो सकता है लेकिन सस्टेन नहीं कर सकता साहब, उसको अर्श से फर्श पे आना है। और शायद मनीष सिसोदिया जी तो इलेक्शन हार गए, जीत गए, हारे हुए, और अरविंद केजरीवाल भी हार गए। बताओ, इससे ज़्यादा फर्श पे क्या आएंगे भाई? सत्ता तो गई और एमएलए भी नहीं है, मतलब आज। वाह, क्या बात है। मैं ये अरविंद केजरीवाल साहब का जो मैं सिग्नेचर है मैंने निकाल लिया है, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें। ये वो सिग्नेचर है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर अगर दोस्तों बात करेंगे तो इनका जो दिमाग है, इनके दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बैठेंगे आपके पास, सोचेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को पढ़ना, इस व्यक्ति को कोई भी नहीं पढ़ सकता। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है यही जानता है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। ये इनके सिग्नेचर का एक पॉइंट है। दूसरा एक, इनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा, अपनी बात को मजबूती से बोलना और अपनी बात को कन्विंस करने की पावर इनमें है। लेकिन जो दूसरी बात है, अर्श से फर्श पे अगर ये अंडरलाइन रहेगी तो अर्श से फर्श का खेल चालू ही रहेगा। इतना तगड़ा शीश महल बनवाया, सोचा था अगली बार तसल्ली से रहूंगा मैं। भाई वो बनवाया तो इसीलिए था ना, अगर उनको जरा भी शक होता कि मैं नहीं आऊंगा तो क्यों बनवाते? बिल्कुल, वो इसलिए बनवाया था। अगर अब तो सरकार इन्हीं की है, अभी यही चलाएंगे 15-20 साल ममता बनर्जी की तरह। बिल्कुल, लेकिन ममता बनर्जी के सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है ना, योगी आदित्यनाथ के सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है। तो जिस गद्दी पे वो आ गए वो लंबे समय तक टिकेंगे। यानी एक मोटी मोटी बात मैं समझ रहा हूं कि अपने सिग्नेचर में कभी भी अंडरलाइन नहीं करनी है। अगर आप बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो बदल दीजिए। सर, अभी आप बीच में कुछ बात कर रहे थे, मनी बैग, मनी राउंड, मनी ट्रायंगल, ये सब क्या होता है? देखो, ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जैसे कि मेरे को अपने बारे में बताऊं, मेरा पहला सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर ऐसे स्टार्ट होता है, आर से।
तो मैं देखा कि मैंने एयरफोर्स का एग्जाम ऐसे कैजुअली दिया था, आई गॉट जी। सेलेक्टेड। और पापा हमारे टीचर थे, जी। तो पॉकेट मनी हमें ठीक ठाक मिल जाती थी 1980s में। वहीं 1989 में जॉब भी मिल गई जी। 90 में, तो पॉकेट मनी कंटिन्यू रही। तो ये जो लूप है आर का, ये जो मनी आइलैंड जी। है, आपके सिग्नेचर में कहीं भी, जैसे मैं अपना सिग्नेचर लिखता हूँ दोस्तों, आपके सिग्नेचर में कहीं भी ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो बैग जैसे बनते हैं, हाँ, बलून जैसे बनते हैं। अब जैसे आपका किसी का सिग्नेचर है प्रकाश, जी। ठीक है, तो ये पी उसका हो गया। ठीक है। किसी का सिग्नेचर है रामफल, और ये मालूम है इसमें FL भी हो सकता है, रामफल का स्पेलिंग RAMPHAL भी हो सकता है। तो ये जो मनी लूप है, मैंने ये पाया अपनी खुद की लाइफ में भी। एक मेरा सिग्नेचर मैंने बताया ऐसा था, बिल्कुल, जो आपके शुरुआत में था आपका। अब इस सिग्नेचर में मनी आइलैंड नहीं है, ठीक है। तो जितना भी पैसा इस सिग्नेचर मेरी जेब में आया, मैंने इस सिग्नेचर में, मैं बता दूं दोस्तों, मैंने एक दिन में 10 लाख की कंसल्टेंसी भी 2012-13 में मेरे को मिला हुआ है। अच्छा। लाखों रुपए की पर डे की तो मिलती थी। लेकिन जो भी पैसा आया, क्योंकि सिग्नेचर में कहीं भी मनी को सस्टेन करने की पावर नहीं है, और ये लाइन को मैं ऐसे खींचता था, जब आखिरी लाइन अगर ऐसे खींच जाती है तो पैसा बहुत तेजी से निकल जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। हाँ, तो आपके सिग्नेचर में कहीं भी आपको पैसे के मामले में आपका जो भी नाम है, सरनेम है, आप उसमें ढूंढिए कि कहीं भी लूप का कोई लेटर आ जाए जी। तो उसका साइज बड़ा कर दीजिए। अब जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का सिग्नेचर अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का निकाला आपने। हाँ, ये मैंने अभी डोनाल्ड, क्योंकि ये बड़ा अमेजिंग सिग्नेचर है। मतलब ये सिग्नेचर इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर दी कि लिखा क्या है। अभी देखो, अरविंद केजरीवाल के बारे में मैंने क्या बोला था कि उसको कोई नहीं समझ सकता कि उसका अगला कदम क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर भी वही एनर्जी देता है, जिसके सिग्नेचर में नाम रीडेबल नहीं है। हाँ, नाम रीडेबल नहीं है। समझ में ना ही किसका है। तो वो व्यक्ति, उसका माइंड का एक कॉमन है, चाहे वो व्यक्ति चपरासी हो, IAS हो या राष्ट्रपति हो, वो व्यक्ति के दिमाग को सामने वाला बंदा नहीं समझ सकता। अच्छा। वो व्यक्ति सुनेगा आपकी, करेगा मन की। वो तो ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला पॉइंट है। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो बड़े बड़े मूर्खतापूर्ण फैसले ले रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका को भी नचा रखा है, पूरी दुनिया को नचा रखा है, ये बात मैंने 4 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने आके साइन किया था, कहाँ पे, अहमदाबाद में गांधी आश्रम में, तभी मैंने उनका सिग्नेचर देखा था। मैंने कहा ये व्यक्ति जब आखिरी स्टेज पे पहुंचेगा तो इसका बुढ़ापा में, ये व्यक्ति का जो बुढ़ापा है, लास्ट स्टेज, वो ऐसी होगी कि मतलब कहते ना, हमारे यहाँ बोलते ना कि किसी के साथ वो हो तो बोला गधे पे बैठा के माला डाल दी। तो इस व्यक्ति की बड़ी थूथू होगी। इस व्यक्ति की स्टैचू पे, फोटो पे लोग जूते मारेंगे। क्यों? क्योंकि इसने अपना सिग्नेचर ये लिखा, ये तो उसको मेंटली स्टबर्न बनाता ही है, और ये करके, ये उल्टा करके यहाँ ले आया। तो ये जिस व्यक्ति का पेन, अगर दोस्तों अपने सर्किल में देखना, अपने साथियों में देखना, बच्चे में, जिस व्यक्ति का पेन ये ऊपर से आके यहाँ जाए या ऐसे जाके ये ऐसे आ जाए, तो ये व्यक्ति मेंटली स्टबर्न हो जाते हैं। ये व्यक्ति वही करेंगे जो इन्होंने सोचा है। और कौन सा काम करेंगे? ये व्यक्ति अक्सर अपना नुकसान करेंगे, और अपना इतना नुकसान करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। अब आप बोलोगे डोनाल्ड ट्रंप अपना क्या नुकसान कर रहा है? भाई डोनाल्ड ट्रंप का जो जीवन है वो कितनी शांति से उसकी प्रेसिडेंटशिप चल सकती थी, बिल्कुल चल सकती थी। लेकिन वो जगह जगह जो फैसले रिवर्स, डोनाल्ड ट्रंप को ये रिवर्स पेन है, ये क्या करता है? आदमी की मेंटल स्टेट को भी रिवर्स कर देता है। आदमी की मेंटल स्टेट को भी कहता है कि जाना होगा जयपुर, चला जाएगा आदमी आगरा, दिल्ली से। उसे खुद नहीं पता होगा कि वो क्या करने वाला है। यस, दैट्स द पॉइंट। उसको खुद नहीं पता वो क्या करने वाला है। और उसको सबसे बड़ी बात है, जिसका पेन अगर ऐसे रिवर्स आ जाता है, दोस्तों अब नोट करना अपने ऑफिस में, वो बंदा ये कहता है कि मैं ही सही हूँ। वो उस बंदे को अब कन्विंस नहीं कर सकते कोई भी चीज़। ही सेज व्हाट ही थिंक्स इज राइट। अच्छा, अगर वो अपना सिग्नेचर बदल दे तो उसकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, मेरा एक पॉडकास्ट है, जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोन सिग्नेचर पे, उस पर मैंने बताया मेरा पहला सिग्नेचर तुषार जी ये था। तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर की लाइफ जी है। मैंने ये लाइफ जी है 20 साल, मैंने ये लाइफ जी है।
मैंने उस समय जो मेरी पोजीशन थी, जो मेरी औकात थी, जो मेरा फाइनेंस था, मैंने, अगर मैं लाइफ की बात करूं, किसी ने मुझे पोलाइटली करके कुछ समझा दिया तो फिर भले ही, अदरवाइज़ किसी ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दी या मुझे डिक्टेट किया, मैंने सुनी लेकिन मानी किसी की नहीं। और मैंने जितने भी एफर्ट किए वो सारे एफर्ट एक्सपीरियंस देते चले गए। कहीं भी मैं, कहते ना कि कहीं भी मैं किसी पोजीशन पे मेरे को मुकाम नहीं मिला। आई फेलियर इन मैरिड लाइफ, आई फेलियर इन फ्लाइंग पायलट टेस्ट, आई फेलियर इन ग्रेजुएशन, आई फेलियर इन property, I failure in finance, I met a road accident, my father passed away as early, मतलब जो विश्वास ही नहीं होता है, सडन डेथ। हाँ, तो ये कह लीजिए कि मेरी लाइफ के फेलियर बहुत, उस एक पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया कि जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर, उसमें मेरे 3 सिग्नेचर की बात की है मेरे जीवन की। तो ये सिग्नेचर डोनाल्ड ट्रंप का मैंने जिया है। अब मुझे डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली सिंपैथी है, क्योंकि वो नहीं समझ सकता। अब एक बात बताओ, जो बच्चा डिसेबल्ड है मेंटली, आपको उस पर सिंपैथी रहती ना, तो एज ए ग्राफोलॉजिस्ट, एज ए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, मुझे इसके माइंड का इम्पैक्ट पता है। सिग्नेचर इसके माइंड को ऐसा बना दिया, तो मैं पर्सनल तौर पे डोनाल्ड ट्रंप से सिंपैथी रखता हूँ। और इस वक्त दुनिया के लिए मैं बता दूं दोस्तों, दुनिया में चाहे पुतिन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, इनके सिग्नेचर कोई चेंज करवा सकता है तो ये 3 बड़ी पावर हैं, दुनिया का बहुत भला हो सकता है। ये एलन मस्क का हमने सिग्नेचर लगाया है। हाँ। अभी सिग्नेचर को देखिए, एलन मस्क को तो खैर सभी जानते हैं, अभी अपने शबाब पर हैं। क्या कहता है इनका सिग्नेचर? देखो, एलन मस्क का सिग्नेचर ये कहता है कि एलन मस्क की लाइफ देखिए आप, उनको कितना भी लॉस हो जाए, उनको वो कितना भी, वो एक्सपेरिमेंटिंग आदमी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे एलन मस्क की लाइफ हमेशा गुब्बारे की तरह फ्लो में रहेगी, उड़ती रहेगी। उसकी लाइफ में डिबैकल नहीं है जी, उसकी लाइफ में अनहोनी नहीं है। ओके, ठीक है, और उसकी लाइफ में उसका जो फ्लो है ना, वो सीधी बात करना जानता है। ही कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक, ही कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक। आप जानते होंगे, मैं तो ज़्यादा नहीं इनकी ध्यान करता हूँ क्या कर रहे हैं, बट वो सीधी बात करेंगे। उनके दिमाग में जो आ गया, मैंने करना है। ओके, बट उनके उस करने में एक है, ना तो देश का नुकसान है, ना जनता का नुकसान है, उनका खुद का हो सकता है प्रॉफिट में नुकसान, बल्कि वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहने वाला सिग्नेचर है। इस सिग्नेचर में रोड सेफ्टी है, लाइफ सेफ्टी है, ठीक है। और इस सिग्नेचर में इनकी लाइफ अगर मैं देखूँ तो ये सिग्नेचर इनकी लाइफ 75 ईयर्स प्लस करके जा रहा है। अच्छा, हाँ, बड़ी बात है कि आप किसी का सिग्नेचर देखकर यहाँ तक बता दें कि वो कहाँ तक जिएगा। अरे अपने संदीप महेश्वरी इंडिया में, बिल्कुल, मैंने उनके सिग्नेचर देख के 7 साल पहले बोला था कि संदीप महेश्वरी इंडिया में 2045 और 2050 में भी संबोधित करेंगे। अच्छा, संदीप महेश्वरी जो अपने ट्रेनर है, मेंटर है, मोटिवेटर है, उनका सिग्नेचर में लाइफ की किसने पूछा, तो मैंने कहा वो 2045 और 50 में भी देश को मोटिवेट करते हुए मिलेंगे। दैट काइंड ऑफ लाइफ ही इज हैविंग। और उनका और बिंद्रा जी का जब डिस्प्यूट हुआ था तो मैंने मैसेज छोड़ा था बिंद्रा जी को, मैं कहा बिंद्रा जी इनका सिग्नेचर बहुत गुड लक में है, आपका सिग्नेचर टफ लक में है। अच्छा, तो आप छोड़ दीजिए इनको, इनसे जितना भिड़ेंगे आपको दिक्कत आने वाली है। ये मैं ना बिल्कुल है ना एक पब्लिश, ये सिग्नेचर है जो मुझे अभी मिल रहा है गूगल के ऊपर संदीप महेश्वरी का। हमने क्या बोला, ये सिग्नेचर में संदीप महेश्वरी की लाइफ, आराम से मैं बोलूँगा दैट लाइफ इज 80+, क्योंकि ये बहुत क्लियर है, साफ रीडेबल है, क्लियर है, और कहीं पर भी इसमें अंडरलाइन नहीं है, कहीं पर भी रिवर्सल नहीं है। इसलिए आप कह रहे हैं दर्शकों, अगर सिग्नेचर बनाना सीखना हो तो संदीप महेश्वरी से कॉपी कर लो आप। देखो, संदीप महेश्वरी के सिग्नेचर में लूप भी है, ठीक है, संदीप महेश्वरी के सिग्नेचर में नाम भी समझ में आ रहा है, संदीप महेश्वरी के सिग्नेचर में सारे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजरों कहते हो अंडरलाइन लगाओ और ऐसी तैसी कराओ, दुनिया की स्थिति करा रहे हो। संदीप महेश्वरी का तो सिग्नेचर अंडरलाइन नहीं है, योगी आदित्यनाथ के नहीं है, ममता बनर्जी के नहीं है, और मेरे किसी स्टूडेंट के नहीं है। इसलिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, दर्शकों, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर तो इस दुनिया में आपका भाई रमेश यादव ही है, क्योंकि मेरी जो प्रमाणिकता है, जो जहाँ लाइफ सेफ्टी है, वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की प्रमाणिकता भगवान ने वो विजडम मेरे को ही ब्लेस की है। और मैं तो डायरेक्ट संदीप महेश्वरी का जीवन में आप देखेंगे, वो किसी भी एक्सीडेंट का कभी हो भी गया तो ही विल बी ऑलवेज सेफ, उनको फर्स्ट एड इंजरी आएगी। तो हमारे देश की एक अमानत बड़ी सुरक्षित है, और इसी तरह मैं चाहता हूँ हमारे देश के फौजों, मिलिट्री फोर्सेस को भी मैं ऐसा सेफ्टी सिग्नेचर समझाऊँ, और वो बना लेंगे। अगर मैं ट्रेनिंग सेंटर में चला जाऊँ और वहीं पे बता दूँ, समझ जाएंगे।
है क्या दोस्तों, सिग्नेचर आप 10 से 20 डिग्री में कीजिए और रीडेबल कीजिए, हो गया आपका सिग्नेचर सेफ। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, रॉकेट साइंस तो है, क्योंकि वो सिंपल नहीं, मतलब 5-7 चीजें आपको समझ में लेनी सिग्नेचर, चाहिए। वो सिंपल सिग्नेचर ही दिमाग लिखने नहीं देगा ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब मैं भी दिमाग पहली का बार है, अपना सिग्नेचर दिमाग बना रहा था तब मेरे भी ख्याल ऐसा था कि ऐसा करो कोई कर ना पाए। यही एक लाइन होती है जो इंसान को सिग्नेचर और टिपिकल बनाने में Yes. मजबूर करती है। दसो सिग्नेचर जितना सिंपल होगा लाइफ उतनी उम्दा रहेगी, और सिग्नेचर जितना टिपिकल होगा लाइफ उतनी टेंशन में रहेगी। तो लाइफ में अनहोनी का अटैक कभी भी हो सकता है। अच्छा, आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बताना कि आप लोगों के अभी तक, क्योंकि हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, मैं बहुत हद तक समझ पाया हूँ कि मेरे सिग्नेचर में कहाँ कमी अभी तक मैंने दिखाया नहीं। मैं वो भी कोशिश करूंगा कि अभी आपको दिखाऊं, बट लोगों को समझ में आने लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आ सकती है। तो अपने सिग्नेचर में क्या क्या ठीक करना है, मैं अपना सिग्नेचर यहाँ मैं चाहता हूँ आप अपना रियल सिग्नेचर दिखाएं, आपका हम रीडिंग सबके सामने करें। मजा तो इस बात में तुषार जी। चलिए मैं कर ही देता हूँ। मैं जो सिग्नेचर करता हूँ वो ये रहता है। अब देख लो दोस्तों, तुषार जी की ज़िंदगी में छक्के क्यों लग रहे हैं आपको, अब देख लो दोस्तों। अब मैं क्या बताऊं, तुषार जी की ज़िंदगी में मैं कह सकता हूं इनकी ज़िंदगी में एक्सीडेंटल सेफ्टी लगी हुई है। एक्सीडेंट कितने भी हो जाओ, बंदा सेफ ही निकल ये के बात आएगा। आपने बिल्कुल हकीकत कही। इतनी बार ऐसा हुआ होगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, लास्ट सेकंड पे मैं ये बात कह भी चुका हूँ कई लोगों की, मुझे नहीं पता मेरा स्टीयरिंग किसने घुमाया, क्या घुमाया, कहाँ घुमाया, बट मैं बच के बाहर आ गया। गाड़ी को लग सकती है, मुझे कभी नहीं लगती। ठीक है, इनके सिग्नेचर में क्या है, एक्सीडेंट सेफ्टी, वो तुषार जी ने कबूल किए। इनके कैरियर, इनके सिग्नेचर में क्या, कैरियर। अगर तुषार जी एक या दो चीज़ों में फोकस करते हैं लाइफ में तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने 10 चीज़ की, वहाँ दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब मल्टीटास्किंग नहीं बनना। नहीं, एक या दो चीज़ों में आप पहले मतलब ना ऐसा मुकाम पाइए कि दुनिया देखे भाई वहाँ बैठा है, और एक या दो चीज़ों में आपको सपोर्ट करेगा आपका सिग्नेचर। ठीक है, वैसे हर जगह विनर तो बनाता ही, लेकिन अगर कैरियर की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन उसका सब्जेक्ट नहीं करने देता। और तुषार जी का अगर अगला पॉइंट बोलूँगा सिग्नेचर से, तो तुषार जी इज ए क्विक डिसीजन मेकर। ये फैसले लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, टक 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 एंड टक। यस और नो, बताओ तुषार। यस, एब्सोल्युटली। जो लोग मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर टाइप का आदमी हूँ। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम में नहीं उलझना है, सोल्यूशन ये है 1 2 3 इनमें से एक चूज करो, आगे बात हम सिग्नेचर की बता रहे थे। हाँ, मैं खुद अमेज हूँ इस बात को सुनकर कि मेरा सिग्नेचर इतनी बातें बता सकता है। पॉजिटिव बातें, वो सारी बातें तुषार जी के सिग्नेचर में है। मैं एक ही तुषार जी को, जबकि मेरी आपकी पहली मुलाकात है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत नहीं जानते। आज भोलेनाथ का वार है, सोमवार है 30 मार्च को। तुषार जी ने सिग्नेचर अभी मीडिया के सामने दिखाया। मेरा तुषार जी ने मुझे ऑफ कैमरा दिखाया भी नहीं था जी। एक ही आपको मैं सजेस्ट करूंगा जी। कि T U और S, ये जो गैप है ना, इस गैप को किल कर दीजिए आप। अच्छा, कनेक्ट कर दीजिए सिग्नेचर, गैप नहीं रखना है। जैसे संदीप, पूरे संदीप में कनेक्ट करते हैं जी। मैं कर्सिव में करूं तो ज्यादा बेटर है। नहीं, कर्सिव नॉन कर्सिव भी कर सकते, अच्छा रहेगा, लेकिन कनेक्ट होना चाहिए। ओके, ये नॉन कनेक्शन क्या करता है, ये हमें हार्ट अटैक दे सकता है अच्छा, लाइफ में मेडिकली। दूसरा, हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कहते ना कि हमारी फ्लाइट छूट सकती है, हमें मतलब हर्डल आ सकते हैं। ये हर्डल देने की एनर्जी देता है। काम तो हो जाएगा लेकिन काम का डिले हो जाएगा। अच्छा सर, मैं कुछ मिथ पढ़ रहा था जो मैं आपको यहाँ पर शेयर भी करूंगा कि अगर कोई 45 डिग्री की अगर डायगोनल पर करता है सिग्नेचर, डाइवोर्स का उसका रीजन बन जाता है। गूगल पर ऐसा लिखा है, ऐसा होता है? सर, अगर कोई 45 डिग्री सिग्नेचर करता है और बाद में अंडरलाइन करता है तो उसके जीवन में अनहोनी होगी, और अनहोनी में डाइवोर्स भी एक अनहोनी है, फाइनेंशियल बैंकरप्सी भी अनहोनी है। बिल्कुल। तो वो एक अनहोनी का कारण बनता है, और उस अनहोनी में कई चीज़ें हो सकती हैं। उसमें डाइवोर्स भी एक रीज़न है, उसमें आपका फैमिली पार्टनर को कैंसर हो जाना भी एक रीज़न है, उसमें लाइफ में अनहोनी ऐसी आ जाएगी जो पैसे से रिकवर नहीं कर सकते। दैट अगर सिग्नेचर आपने डायगोनल किया जी और ये अंडरलाइन कर दी, तो ये अंडरलाइन, और ये बहुत लोग करते हैं, बहुत कॉमन है ये अंडरलाइन। तो आज देखो ना, आज संसार में आप कहते हैं ना, किसी का घर जाके देखो, यानी कि इस सिग्नेचर के नीचे मैंने अगर लकीर खींच दी होती तो मैं यहाँ नहीं होता। नहीं, आप यहाँ होते नहीं हो तो उसकी बात नहीं है, बट आपकी लाइफ में जो अगर आप पिछले 5 सालों के जितने सुखद अनुभव हैं उसमें कई दुखद अनुभव भी ऐड हो चुके होते हैं। अभी विवेक बिंद्रा सर क्या करते हैं, विवेक बिंद्रा सर ये अंडरलाइन ही तो करते हैं। अच्छा। और संदीप महेश्वरी करते नहीं। तो मैंने उस अंडरलाइन के बेस पे बोला था कि सर आप इनको छोड़ दीजिए,
और आप अपनी अंडरलाइन को पहले लगाइए। ये भी मैं बिंद्रा साहब को कह चुका हूँ कि आप अपनी अंडरलाइन को पहले लगाइए। आप बड़े आध्यात्मिक गीता गुरु हैं, आई रेस्पेक्ट यू, और अंडरलाइन पहले लगाइए, ज़िंदगी को सेफ कर लीजिए। अगर ज़िंदगी को सेफ नहीं करेंगे तो आप अर्श से फर्श पे आते रहेंगे और कंट्रोवर्सियों में उलझते रहेंगे। तो आप ये मानते हैं कि शादी करने से पहले अपने पार्टनर का भी सिग्नेचर खुद से मैच कराना चाहिए, जैसे आप कुंडली मैच कराते हैं? दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, आई रेस्पेक्ट एवरी साइंस, बट मेरा 17 सालों का अनुभव है कि हमारे पास लड़का कवारा या लड़की कवारी, ठीक है, बैचलर कोई भी आया और इवन रीमैरिज केस वाले भी आए सर, डाइवर्स के बाद। एक आदमी ने जब भी सिग्नेचर बनाया है उसको लाइफ पार्टनर हमेशा बहुत गुलाब के फूल जैसा मिला है। एक पार्टनर का सिग्नेचर भी अगर लकी हो तो दूसरे पार्टनर का सिग्नेचर कैसा भी आपकी लाइफ निकल जाती है। और दूसरे पार्टनर का सिग्नेचर भी आपने चेक करा के ठीक करा लिया जी, तो सर आम के आम और गुठलियों के दाम, फिर तो बल्ले बल्ले है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आज क्योंकि जेनजी का ज़माना है, अब जो चल रहा है एटमॉस्फेयर वो जेनजी चला रहे हैं, इमोजीज बहुत पॉपुलर है। कुछ लोग अभी है जो अपने सिग्नेचर में इमोजीज बना देते हैं, क्या वो ठीक होता है? इमोजीज कहाँ बनाइए उस पर डिपेंड होता है सर। इमोजीज कब बनाइए? ओके, जैसे कि मान लो एक सिग्नेचर है, एक सिग्नेचर है, मान लो कोई फीमेल का नाम बताइए आप। फीमेल का नाम मान लीजिए हमने रश्मि का एक सिग्नेचर है मान लो, ठीक है जी, ये ऐसा सिग्नेचर है और इन्होंने इमोजी बाद में आके यहाँ बना दी, ठीक है, इसके बीच में, तो इनकी लाइफ ये लगा लो रिवर्स गियर में लग गई। या इन्होंने इमोजी यहाँ बना दी तो लाइफ रिवर्स गियर में लग गई। इन्होंने जो इमोजी बनानी चाहिए वो यहाँ बनानी चाहिए एंड में, लास्ट लेटर के ऊपर। हाँ, इवन लास्ट लेटर के नीचे भी इमोजी बनाओगे तो विराट कोहली बन जाओगे। विराट कोहली के सिग्नेचर में सब कुछ गुड लक है सर, लेकिन काफी अच्छा सिग्नेचर है, सब कुछ गुड लक है उसके सिग्नेचर में, लेकिन एक इमोजी उसने लास्ट में बना रखी नीचे जी। उस इमोजी ने उसको एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप नहीं जीतने दिया था। एज ए कैप्टन उसका कोई ट्रॉफी नहीं आई बिकॉज ऑफ दैट इमोजी। और मैंने ये 2014-15 में बोल दिया था कैप्टन बनने के बाद कि विराट कोहली एज ए कैप्टन कुछ भी नहीं जीत पाएगा। अगर मैं सही हूं तो ये साइड सिग्नेचर है देखो विराट कोहली के? हाँ बिल्कुल यही सिग्नेचर है। अब देखो उसकी इमोजी, आज एज ए कैप्टन उसके हाथ में कोई ट्रॉफी नहीं लगी। और मैंने ये जो प्रेडिक्शन की थी उनके बारे में कि एज ए कैप्टन वो ना आईपीएल जीतेगा ना इंडिया को कोई वर्ल्ड कप दिला पाएगा, वो ठीक हो गई। वो इसी बेस पे बोली थी, वो ठीक हो गई। बाकी उनके सिग्नेचर मनी लूप देखे कितना पैसा सर, मनी लूप दिखाई दर्शकों को, पैसे की कमी नहीं है। मनी लूप कितना पावरफुल है, बिल्कुल। और फाइनेंस में दोस्तों बता दो, जितने भी आदमी हैं, जितने भी जेंटलमैन हैं, उनको बता दो पैसे कमाने में आप अपनी बीवी, आपके घर में जो फाइनेंस आएगा, आपके बैंक बैलेंस में जो फाइनेंस आएगा, उसमें आपकी बीवी का ऑरा, बीवी की एस्ट्रोलॉजी, बीवी का सिग्नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भले ही एक्शन मैन आप है। इवन आपका बता दो तुषार जी, फाइनेंस आप कितना ही पैसा कमा लीजिए सिग्नेचर में, आपका खर्चा भी डबल है। बॉस आपके पास पैसा कहीं आपने डाल दिया अदरवाइज पैसा रुकता नहीं है, आपके खर्चे डबल ही है। पैसा जाने का फ्लो बहुत तेज है। वो तो बीवी रोक ले तो बात अलग है, या आपने कहीं अटका दिया और आपने थोड़ा सा पैसा अगर रनिंग बैंक में रख दिया, अटकाया नहीं तो वो रुकेगा नहीं, वो रॉकेट की तरह निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। नहीं इसके बारे में कमेंट कीजिए आप। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी मैं वो सिग्नेचर अपना ड्रॉ करने वाला था, मैंने कहा उपाय ले लेता हूं मैं आपसे। गलत है तो गलत बताइए, कोई बात नहीं, बिल्कुल सटीक बात है। मैं अपनी वाइफ को कहता भी हूं कि मैं कभी सेव नहीं कर पाऊंगा, सेव करने का काम तुम्हारा है। वो दर्शकों, और वो जो हमारी फाइनेंशियल सक्सेस होती ना, हमारी जो फाइनेंस सक्सेस है, उसमें भी मैं दर्शकों को कहता हूँ रेस्पेक्ट योर वाइफ, रेस्पेक्ट योर डॉटर्स, रेस्पेक्ट योर मदर। अगर पैसा का भंडार भरना चाहते हो तो कहते तो ना, ये सिग्नेचर में क्या करूं कि वो चीज़ बदल जाए? ये किसका सिग्नेचर है? ये वो मेरा ही वाला, बस लास्ट में क्योंकि मैं टैप पे कर रहा था तो आर बड़ा हो गया है वो। नहीं भाई, वो देखो, वो ये सब, ये जो पर्सनल कंसल्टेंसी, ये 1-to-1 बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चल वो भी ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ मुझे और बताइए लास्ट में कि जितने भी सिग्नेचर्स आपने आज तक देखे, उसमें सबसे खतरनाक सिग्नेचर आपको कौन सा लगता है कि वो तो कम से कम नहीं होना चाहिए? जितने भी सिग्नेचर देखे मैंने, उसमें सबसे खतरनाक सिग्नेचर अगर जीते जी मरने की बात करूँ तो गोविंदा जी का नेगेटिव सिग्नेचर। अच्छा,
मैं गोविंदा जी के बारे में 10 साल से बोल रहा हूँ। गोविंदा जी को मैं फ़ोन कर चुका हूँ, उनका नंबर मेरे पास है, मैं व्हाट्सअप कर चुका हूँ। उनका नंबर मुझे विवेक बिंद्रा जी ने दिया था, वो भी उनको फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन उनका सिग्नेचर इतना नेगेटिव एनर्जी में है कि वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ पा रहे हमारे। उनका सिग्नेचर ये कहता है कि गोविंदा जी अर्श पे जाएंगे और सुपरस्टार बनेंगे और फिर फर्श पे आ जाएंगे और फर्श से फिर कभी अर्श पे नहीं जा पाएंगे। दर्शकों, अब गोविंदा जी का सिग्नेचर देखेंगे तो उसमें जो पॉइंट है मैं बताऊं आपको, उनका पॉइंट बड़ा सिंपल है। वो सिग्नेचर अपना करके ये एंडिंग कर रखी गोविंदा, वापस घुमा रखा है। अब देखो, जो गोविंदा जैसा बड़ा स्टार आज काम के लिए तरस रहा है, बिकॉज ये योग है अर्श से फर्श पे, ये योग है मनमोजी बनने का। सुन लो भैया, ये योग है मनमोजी, ये योग है किसी भी आर्ट का नंबर 1 बनने का। तो गोविंदा जी की जो आर्ट आती है वो किसी और को आती है नहीं, अपने आर्ट के वो एक्सपर्ट हैं। तो अर्श पे जाने का योग भी है और फर्श पे आने का योग भी है। यानी कि ये जो रिवर्सल गियर है, ये आपकी लाइफ का रिवर्स गियर है कि आप अर्थ पे गए और वापस से आप वहीं पर आ गए, बैक टू जीरो। और दूसरा, अभी मैं बात करूं दर्शकों, प्रेजेंट दुनिया में जिस पे मुझे तरस आ रहा है, मुझे है ना तरस आता है जी। यार इतना नेगेटिव। इवन किसी का मैं बैंक में नेगेटिव सिग्नेचर देख लेता हूं दोस्तों, मैं सिग्नेचर कंसल्टेंसी में अच्छी खासी फीस लेता हूं, लेकिन बैंक में अगर कोई बंदा मिल जाए मुझे अनजान जगह पे और मैंने उसका नेगेटिव सिग्नेचर पासपोर्ट में देख लिया, तो मैं हाथ पकड़ के पाँव पकड़ के उसका सिग्नेचर चेंज कराता हूँ सर। मेरे से रुका नहीं जाता, भाई सिग्नेचर बदल ले प्लीज़। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसको इमीडिएट रेमेडी देता हूँ, इमीडिएट। और दर्शकों, जिसको भी फ्री में रेमेडी लेनी हो, मैं सबको फ्री में रेमेडी देने के लिए तैयार हूँ। तुषार जी के पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ, आपको वीडियो बना के डालना पड़ेगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद करें, आप फ्री में रेमेडी ले जाएं मुझे। लेकिन मैं फ्री में, आप बोलो मैं गरीब भी नहीं और फ्री में दो, ऐसा कैसे चलेगा तुषार जी, बताओ। सही बात है। मेरा सिंपल फंड है, आप वीडियो डालो कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी हेल्प करो, मैं तुरंत आपको 48 घंटे में आपका रेमेडी हम भेज देंगे बना के। आप वीडियो तो भेजो। आप बोलो मैं गरीब तो नहीं हूँ, तो भाई फिर आने दो डोनेशन। नहीं, ठीक बात है, आपकी भी अपनी एक्सपर्टीज की एक अमाउंट है, वो मिलना चाहिए। और दूसरा, मुझे जिस पे आजकल तरस आता है वो है अपना शुभम गिल, ठीक है। और मैं इनके बारे में सुबेर गिल को बता चुका हूँ। इनको मैंने 7 साल पहले कार्ड दिया था, इनका सिग्नेचर मैंने खुद लिया था। ये लड़का इतना टैलेंटेड बल्लेबाज था 7 साल पहले, आज भी उतना ही टैलेंटेड है। लेकिन इस लड़के को 7 साल में इसने इंडिया को क्या दिलाया या इसको क्या मिला, आप खुद देख लो। इसका अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ठीक है। एक बार नाम होता टेस्ट मैच कप्तान, बहुत बड़ी बात है, पता लगा T20 वर्ल्ड कप से बाहर। तो ये शुभम गिल के सिग्नेचर को भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। मैं मीडिया में भी बता चुका हूँ, हरभजन पाजी मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। और इस माध्यम से कोई भी व्यक्ति इनसे मेरी बात पहुँचाए, क्योंकि लड़के में बहुत दम है और इनके सिग्नेचर देख के मुझे डर ही लगता है सर। अच्छा, हाँ, इनके सिग्नेचर देख के इनकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब लगती है मुझे। इनका सिग्नेचर जो इन्होंने मेरे को करके दिया था या व्हाट्सएप ये गूगल में, तो शुभम गिल की लव लाइफ पार नहीं लगेगी सर। अच्छा, लव लाइफ जहाँ भी रिलेशन बनेंगे शुभम गिल, मैं कह सकता हूँ अब तक 1-2 रिलेशन आके चले भी गए होंगे। दिल टूट जाएगा हर बार। हाँ, और कैरियर अप एंड डाउन का खेल चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि शुभम गिल का सिग्नेचर आप देखेंगे अनरीडेबल है, ये सिग्नेचर है सर। जब सिग्नेचर अनरीडेबल होता है, शुभम गिल जी प्लीज़, इरफान खान का भी अनरीडेबल था, भगवान आपकी रक्षा करे। आप सिग्नेचर कम से कम शुभम गिल ही लिख दे, सीधा सीधा। अच्छा भैया, बस एक मेरा आखिरी सवाल है जो मैंने बीच में भी डिस्कस किया था आपसे। लोग अपने सिग्नेचर को इसलिए कॉम्प्लेक्स करते हैं, इसीलिए टिपिकल बनाते हैं कि कोई कर ना सके। क्या आपको लगता है कि ऐसा सोचना, ऐसा करना ज़रूरी है? आजकल तो दर्शकों बिल्कुल जरूरी नहीं है। बैंक में जब भी कोई चेक बड़ा लगता है तो बैंक वाले का फ़ोन आता है। बिल्कुल, पहले तो आता नहीं था, आजकल बैंक वाले फ़ोन करते हैं जी आपने चेक, आपके नाम का चेक है, पास करे नहीं करे। तो आजकल तो आप वैसे ही फ्री हम। दूसरी बात, जब सिग्नेचर आपका गुड लक में है तो आपके साथ अनहोनी हो ही नहीं सकती। जब आपका सिग्नेचर आपको गुड लक एनर्जी दे रहा तो अनहोनी से बचोगे ना। अच्छा सर, लेकिन पुराने समय में तो सिग्नेचर ही नहीं होते थे, हाँ, अंगूठा लगता था। ये पॉइंट लेके आए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, सिग्नेचर क्या है? अब अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगाते थे दुनिया। सिग्नेचर हमारे ज्योतिष में कैसा काम करता है? सिग्नेचर ऐसा काम करता है हमारे ज्योतिष में, जैसे कि पहले हमारे घर में हाथ का पंखा होता था, बिल्कुल, फिर हवा का पंखा आया, फिर AC आया। मतलब जैसे जैसे चीज़ें आई वैसे वैसे हमारे रूम की एटमॉस्फेयर बदल गया। बिल्कुल। तो जब हम
सिग्नेचर नहीं करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति सिग्नेचर करता ही नहीं, आज भी करता नहीं, सिर्फ अंगूठा लगाता है, तो उसकी ज्योतिष में उसकी कुंडली का, उसके नाम का योग चलेगा। और मैंने 15-17 सालों में तुषार जी ये पाया है, अगर व्यक्ति ने एक बार सिग्नेचर कर दिया तो पूरा कंट्रोल। कहते हैं आपने साहब बादाम खाए 10 किलो खाए एक साल में, बादाम एक साल में 10 किलो बादाम खाए, शायद किसी को नहीं दिखेंगे, बिल्कुल। लेकिन आपने 2 गोली सल्फाज खा ली तो तुरंत दिखेगी। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये है। जैसे सिग्नेचर व्यक्ति का बन जाता है, इवन आप तुषार जी, मेरे पास जो कपल आते हैं उनके पास बच्चे भी आते हैं जो 4th क्लास में, 5th क्लास में पढ़ते हैं, 3rd में पढ़ते हैं जी। या तो वो मैं बोलता हूँ बच्चा सिग्नेचर करना, तो माँ बाप का पहला होता है नहीं ये करता ही नहीं। मैं कहा रुको, क्योंकि सिग्नेचर हमारे प्रारब्ध से हमारे माइंड में सेट हो चुका होता है। सर आप अपने बच्चे का, पेरेंट्स जो इसको देख रहे हैं, जो 3rd में पढ़ता है, 2nd में पढ़ता है, 5th में पढ़ता है, जिसने आपको लगता है सिग्नेचर नहीं किया, उनको पेन पेपर दीजिए, सिग्नेचर उनका निकल के बाहर आएगा सर। दे हैड ए सिग्नेचर इन देयर माइंड। और जब मैं उनकी रीडिंग देता हूँ उनके बच्चे के नेचर की, तो कहते हैं बिल्कुल करेक्ट रीडिंग है सर। सिग्नेचर हमारे माइंड को, हमारा नेचर क्या है, हमारा सिग्नेचर, बिल्कुल हमारा नेचर है, हमारा सिग्नेचर। तो ये नेचर को ठीक करने के लिए, एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए, बीपी को ठीक करने के लिए, गुड लक सिग्नेचर हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू हेल्प ह्यूमैनिटी। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं 3 बार कह चुका हूँ, आखिरी सवाल, एक और सवाल मेरे मन में आ गया है कि सिग्नेचर और ऑटोग्राफ, क्या इसमें अंतर होता है? सिग्नेचर मेरा कोई है, ऑटोग्राफ अगर कोई सेलिब्रिटी देता है तो वो अपना अलग कर ले, उससे भी असर पड़ता है? देखो, मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि जो व्यक्ति किसी भी रूप में, मान लो एक स्कूल टीचर है, उसका बैंक में अलग सिग्नेचर और कॉपी में अलग करता है। तो हमारे पास जब वो जो कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो हम क्लाइंट से ये पूछते हैं आपका वो सिग्नेचर हमें बताओ जो आप ज़्यादा लिखते हो। अच्छा। इससे मतलब नहीं कि बैंक में कौन सा है, तो हम उसकी रीडिंग कहाँ से निकालते हैं, जब वो ज़्यादा लिखता है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी उस पर डिपेंड नहीं कि आपका बैंक सिग्नेचर क्या है, ऑटोग्राफ क्या है, जो आप सबसे ज़्यादा करते हो, जो सबसे ज़्यादा करते हो वो आपकी रीडिंग कनेक्ट होती है। ओके। और आपकी ये बुकलेट पर जो सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिखा है, ये क्या है? सिग्नेचर योग मेडिटेशन तुषार जी एक ऐसी पद्धति है, जब हम किसी को सिग्नेचर रेमेडी देते हैं तो उसको सिग्नेचर बना के देते हैं। जिस सिग्नेचर को उसको 20 से 30 मिनट कह लीजिए, लगभग 100 बार दिन में एक बार शांति से बैठ के लिखना होता है। और सिग्नेचर योग मेडिटेशन इसलिए नाम दिया, उस समय उसको फ़ोन बंद करना होता है और हम कहते हैं आइसोलेशन में बैठ के लिखो, सुबह लिखो, दोपहर लिखो, रात को 12 बजे लिखो, लेकिन आइसोलेशन में लिखो। और लिखने के लिए एक पैटर्न सेट किया हमने ये बुक बनाई है ताकि सिग्नेचर डायगोनल रहे और इसमें अंडरलाइन लगाने की जरूरत ना रहे, क्योंकि अंडरलाइन ऑलरेडी प्रिंटेड है। आदमी के अंडरलाइन लगाने की हैबिट हम छुड़वा रहे हैं। वो जो ब्रेन अंडरलाइन बनाने को कहता है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन, गुड लक सिग्नेचर को ध्यान से लिखने की क्रिया सिग्नेचर योग मेडिटेशन है। ये हमारा ब्रांड है और ये हमने रजिस्टर्ड भी ट्रेडमार्क करवा लिया है। और बाकी आपको पता ही हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोन सिग्नेचर है, इंस्टाग्राम भी हमारा एस्ट्रोन सिग्नेचर है। और हमारे सिग्नेचर पे कम से कम मैं कह सकता हूँ प्राउडली, भगवान की कृपा से कम 500 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल हैं स्टूडेंट्स के, जिनका फ़ायदा हुआ है। और दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं, मैंने पिछले 15 सालों में मैंने 2011 से 2013 काम किया, फिर 2018 से मैंने दोबारा काम शुरू किया। 4 साल तो मैंने काम भी नहीं किया। 2018 में मेरे पास ईशान शर्मा जी फिर आए, उन्होंने कहा सर मैं 60 टेस्ट मैच खेल चुका हूँ, 100 खेलना है। फिर मैंने उनका जर्सी नंबर 97 बनाया और फिर हमने अपना सिग्नेचर योग चालू किया। और फिर दोबारा से फिर मैंने मेरा सिग्नेचर बदला, क्योंकि मेरा सिग्नेचर, मैंने बोला ना कि मेरे सिग्नेचर में फेम का पॉइंट 0 था। फिर मैंने फेम का पॉइंट ऐड किया, जिसकी वजह से आज 25-30 कंट्री में मेरे स्टूडेंट हैं। और आज मैं तुषार जी के सामने भी उस फेम के पॉइंट की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ से फेम और बढ़ने वाली है। मुझे लगता है मेरे भी सिग्नेचर में कोई फेम का पॉइंट होगा जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरना कहाँ होते आप यहाँ। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमेशा से मेरे ना सवालों में थी, मुझे लगता था कि नहीं होता होगा, क्या ही होता होगा, बट आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, आपने इतने सारे लोगों की देखी कि उनके सिग्नेचर और उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं यकीन तो होने लग जाता है। आपने मेरे बारे में जो मेरे सिग्नेचर से बताया वो हकीकत निकला। सबसे बड़ी बात तो मैं अपने बारे में पर्सनली फील कर सकता हूँ, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने बहुत महसूस किया होगा, क्योंकि जैसे आपने अंडरलाइन की बात करी, आपने रिवर्सल की बात करी, जिसका जहाँ जैसा होगा उन्होंने महसूस किया होगा। आप लोग प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं इस बात को कि जो कही बात सही है, गलत है, उन्होंने सही कहा, सही पहचाना, गलत पहचाना, आप लिखें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि बात और ज़्यादा सॉलिड हो पाएगी, और ज़्यादा हमें फीडबैक मिल पाएगा। और आप लोग चाहें तो अपना नीचे सिग्नेचर शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक लिंक आप लोगों को नीचे दूं, जिस पर आप अपना सिग्नेचर भेजिएगा। नेक्स्ट टाइम
हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों के सिग्नेचर्स को हम यहाँ पर लाइव 5-10 जितने भी हों हम एनालाइज कर पाएँ और देख के समझ पाएँ कि भाई कैसे सिग्नेचर्स हैं और क्या उनका असर है। जरूर जरूर। तो धन्यवाद एक बार फिर से कि आप स्टूडियो में आए, दोबारा कभी आएँ तो हमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा यहाँ पर। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू, मज़ा आ गया।